अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। इन केस आप सब लोग सोच रहे हैं कि हम लोग इतने तैयार क्यों हैं, तो भाई आज है ईद का चौथा दिन और जब कल ये शो लगेगा तो होगा ईद का 5वां दिन और ईद के छठे 7वें दिन तक आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। नहीं असल में अच्छा ईद के कितने दिन होते हैं भला? ईद के 3। गलत जवाब। हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है कि ना बचपन में जियो था, पता नहीं, आई थिंक जियो था, वहां पे आता रहा देखिए ईद के 5वें वो रोज, तो अभी भी आ ईद रहा है। के छठे रोज, हाँ। 6 दिन तक चलता रहा ईद का। तो इसलिए हम ईद मनाएंगे पूरा हफ्ता। पूरा हफ्ता ईद मैं तो बच्चों के लिए मना रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज मैंने ईद नहीं मनाई। हाँ। जो आम जैसे मनाते हैं वो नहीं मनाई। एज ए डिवोटी बन के बैठी हुई हैं सिर्फ आप बच्चों की खुशी के जी। लिए। आप मुझे इस तरह खुशी देख के खुश होती हैं। मेरी तो आज बड़ी दुखी कहानी थी। एक तो अम्मा की दुखी कहानियां खत्म ही नहीं होती। और दुखी कहानी से मैं पर्दा पा के मैं अपने बच्चों ने कोई आपकी दुखी कहानी सुनाना चाह मैं रहा? दुखी कहानी जी दसी बच्चे ने रोना, मैं तो दसी दुखी कहानी। बच्चों ने कहा था अम्मा आपने अपना दुख नहीं बताना। मैं ਹੁਣ कसम खा ली अपना दुख नहीं दसना, मर जावांगी नहीं दसना। कहते इस दुखी होने ट्रेजेडी क्वीन अम्मा, दुखों की मारी बेचारी। दुखों की मारी मैं तो कसम वाली गल मैं तो तस्वीर दिखावा अपनी। कौन सी? मैं डिग पई पौड़ियों चो। मेरा जोड़ां दी तकलीफ है, मैनू मेरा जोड़ टूट गया। पर मैं क्या नहीं मैं शो करूं, कहते नहीं जब तक है जा मैं नाचूंगी मैं नाचू। अम्मा की कहानियां चलती रहेंगी। बात करूंगा सबसे पहले मैं व्हाट्स द 411 की, जो हमने ईद के रोज आप लोगों के लिए पेश किया, जिसमें अम्मा ने क्या, अम्मा को एक मुसीबत एडी दुनिया ते की पै गई। उन्हें एक बेला गल है जेडे खुसरे होंदे ने बेचारे खुसरे, लड़का औरत दादा नानी खुसरे नु खुसरा नहीं कहना। पंजाबी च अम्मा खुसरा आप कही ख्वाजा से रह दो ना। ख्वाजा सरा उर्दू च वे अस पंजाबी च खुसरा ही कही अच्छा खुसरा क्या मतलब है? खुसरा बनाता है एवी की अम्मा तब से लगे मेरा शेख था, चोगा पहनाता, मैंने शेख था। इंस्टाग्राम में इतनी खूबसूरत हमारी कैंडिड फोटो थी कि बिना फोटो खींचते हम हंस रहे थे, तो अम्मा भी ऐसे बालों कुछ कर रही थी, तो इतनी प्यारी फोटो लगाई हमने। अम्मा ने बिस्ती की बकायदा मेरी कि गैलरी से भी फोटो क्यों लगी है ये ए की थी? अम्मा कैंडिड फोटो थी, मैंने कहा मजे की सब हंसे। एक बूढ़ी खोसट औरत का मैं दस एक एडा सोदिया ते छे दा चोगा पवा के ए की से नहीं कर तेरे मुंह से मैं खत्म हंस रहे थे सारे। आपने बाल फिक्स करी थी ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਚੋਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ जो अच्छा लग रहा। ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਸਾਫ ਸੋਦੀਆ ਦਾ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਬਗਾਇਤ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰ ਲੱਗੇ ਬੁੱਢੀ ਕੋਸਟ ਔਰਤ ਦਾ काश मैं लान तो पहले किते देख रहे जेड़ा मेरा शेयर कीता। नहीं बेटा लोगों ने इतने कमेंट्स दिए। अम्मा चाहती हैं कि मैं इस तरह हरकतें करूं, फिर लोग वाओ अम्मा यू आर सो ब्यूटीफुल। नहीं अम्मा बहुत प्यारी है ਉਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਇਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ जावे। खैर एनी हाउ व्हाट्स द 411 अम्मा ने गेस्ट अपीयरेंस दी, बहुत ही धमाकेदार किस्म की एपिसोड हुई। तो मैंने कहा जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं, तो आप अभी जाकर उसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिंक डालूँ यहाँ पे ताकि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वहाँ भी जाके इंजॉय करें अम्मा की कॉमेंट्री को। उसके अलावा ईद की बात करें तो ईद में बहुत सी टेलीफिल्म्स लगी, ड्रामे कुछ हमारे कम लगे, कुछ ईद के टेलीफिल्म्स की वजह से, ईद के कंटेंट की वजह से। तो हमने सोचा हम टेलीफिल्म्स की बात भी कुछ कर लें। क्या ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ ਹਮ ਵਾਲਿਓ। क्यों? हम ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਏਡਾ ਭੈੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨ ਡੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 3 ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ 6 हम की 3 टेलीफिल्म्स थी। ਫਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਟਿਓ 3 ਟੈਲੀਫਿਲਮਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਫਿਰ ਏਡੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਟਾਰੇ ਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਭਲਾ ਦੱਸੋ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ फैशन वीक ਹੁੰਦੀ पापा बोटियां कपड़े वो नया था आई थिंक नया था उनका। अल्लाह ने जान देनी ना। हाँ कोई नवा कोई नहीं सी। अम्मा हर साल सेम होता ना। 3 ड्रामे ना मैंने पुराने लाए। हाँ वाले अच्छा ड्रामे तो लगा। हाँ वाले ने ਜਿਹੜੇ 2 उतना दसो टेलीफिल्म। सो इंसान ईद जो होती है बच्चों की होती है, बड़ों की ईद जो होती है नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती बड़ों की ईद। दूर फिटे वो तेरी शक्ल। मैं इस सेंस में कह रही हूँ कि काम के हिसाब से ना बड़ों की ईद नहीं होती। मेरी तो ईद कोई अच्छी गुजरी नहीं। वैसे जिनके घर में सही माहौल होता है ना, उन बड़ों की ईद क्या होती है? सुबह होती है, बड़ों ने जाना है नमाज पढ़ने के लिए। घर में जो बहनें बेटियां माएँ उन्होंने सेवियां बना के रखनी है, उन्होंने सेवियां हमारे घर कभी सेवियां भी नहीं बनी।
ना रमजान में पकोड़े बने और ना ईद पे कभी सेवियां बनी, ना ये शीर खोरमा बना जो हर कोई खाता मॉर्निंग शो से बैठ के शीर खोरमा खाते हैं हम लोग। भाई बेगैरत है बेशन जिड़ा तू जरीर कर रहा शर्मा सेवियां खाना है तू। कभी कभी बनाओगे तो खाऊंगा मैं। फ्रूट कस्टर्ड मुझे बहुत पसंद है, मैं पूरा इतना प्याला अकेली खा जाऊं पसंद वे कुत्तिया तू वो भी नहीं खाता तुझते है जेड़ी कोई चाजे दी चीज हो तुसी कसम खादी है सेवियां जिसमें दूध पड़ता है मैं जलील करता सेवियां तुसी खांदे की तो बचपन में मैंने खाई, मुझे याद है बचपन में कुछ खाई मुझे याद है। बचपन में कुछ खाइया गाल मेरी भुला देती। अच्छा, ईद मैं कहनी है फिर लोगों का आना जाना करना, ईद का दिन बड़ा ही थकावट वाला दिन होता है, ठीक है, एंड तक लोगों का आना जाना। अगर किसी के फौतगी भी हुई है ना तो वो भी हम लोगों में है कि अगर किसी की फौतगी के बाद ईद आती है ना, कहती है मरने वाले के बाद ये पहली ईद है, उसमें भी सब ने ना उनके घर जाना, हाँ। लाजमी जाना है, ठीक है, उस चीज में भी मसरूफियत होती है। तो कहना है चारियां हम वालियां से मैं देख ही ना सकी। अच्छा हाँ, हम की टेलीफिल्म YouTube हम वालियां ने की क्या भला ताड़ी हालीवुड सी ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣਾ ਜਵਾਹਰਾਤ ਡਾਇਮੰਡ ਕੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਲਕੋਲੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਸਰੂਫ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰਾ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੀ ਬਦਨਸੀਬ ਕੌਣ ਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਹਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਮੇ ਲਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ YouTube ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, YouTube ਤੇ ਲਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਏ ईद 3rd डे 4th 5 सदके जाओ हमने कहा जा दफा खल्ला मुंह काला मुंह नीले पैर वो वर्किंग डे च आ गए। अच्छा सारे अपने आम चीजें दें। अच्छा काला मुंह नीले पैर आपकी फैमिली का बनाया हुआ है कि वैसे होता ही है? नहीं, अक्सर लोग कहते हैं काला मुंह नीले पैर। अच्छा कि मुझे किसने कमेंट किया था कि वो ड्रामा नहीं इश्क जलेबी, उसमें भी वो बोल दिया ना काला मुंह नीले पैर। हाँ, तो इसलिए मुझे वो साइमा बच्ची पसंद है कि साइमा ने बिल्कुल जो पंजाब की आम घरों की जो लैंग्वेज है, आशिक चौधरी भी किरदार आशिक चौधरी उसमें आशिक चौधरी भी है किरदार का नाम। खैर एनी हाउ ये हम ई टेलीफिल्म की बात कर रहे थे। सबसे पहले आई थिंक एयरवे की बात करते हैं क्योंकि एयरवे पे 5 टेलीफिल्म लगी, आपने सब देखी हैं? हाँ जी, क्या बात है। तो बारी बारी बात करते हैं। मैं सबसे पहले जो मुझे पसंद ऑर्डर में चलते हैं, ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले लगी डे 1 को उफ ये बीवियां, जो अम्मा की भी बड़ी फेवरेट थी, निदा यासिर नवाज, शाइस्ता लोधी। तो कैसी लगी आपको? नहीं तो कहना सी जान के मैं बुराइयां करनी पईयां व्हाट्सएप 411 देख लेना, सब टेली फिल्म कही थी। मैंने कहा था मेरी सबसे पसंद और तीनों की है, तीनों जैसे मिचोर से। मैं कहनी तीनों मिचोर जिसका मतलब मैं कहा मुझे इन तीनों मेरे फेवरेट हैं, मुझे इनकी सबसे पसंद है, मैं इनकी सबसे पहले देखूंगी। काश नीज में ना देख दी। इसमें निदा शाइस्ता यासिर की बनी है दोनों बीवियां, ठीक है। इसमें अगर जो निदा का करैक्टर था, निदा को मॉर्निंग शो कर रही है माशाल्लाह बेटा, तू रोजाना आनी बिला नागा हेयर स्टाइल वंसवने कपड़े, तेरा तो चार है ही नहीं जाना चाहिए ड्रामे करन दा। चल जब फेर भी तेरा थोड़ा दिन चाह रह गया पर तेरा फेर भी चाह सी ड्रामे चाहन दा। फिर अगर था तो ये शाइस्ता वाला रोल लेती, ये शाइस्ता वाला रोल लेती, शाइस्ता को ड्रामे में ना लेते। जो निदा वाला रोल था वो उससे लेते जिसको पंजाबी आती होती, लाहौरी के कैरेक्टर। अगर उसको दिखाया लाहौर की, क्योंकि इन्होंने मोहर लाई है लाहौर च कोई पढ़िया लिखा नहीं, सारियां मज्जां गावां जानवर जेड़े ने डंगर वो सारे लाहौर दे छुट्टे, सारे लाहौर दे ने। और अम्मा भी लाहौर की, मैं भी हाँ, तो मैं सब तो डंगर हाँ। अच्छा जे तुसी दिखाया सी, अब इतना इरिटेटिंग था निदा का करैक्टर, बजाय ये मजा आता, हंसी आती, गुस्सा आता। क्यों? वो पंजाबियों आंदी नहीं सी, एडी लाउड हुई पई सी, लादा से लड़ पूरा ड्रामा वो लड़ती ही रही, लगे हर किसी के बालों को पड़ रही है। एंजॉय नहीं किया आपने? बिल्कुल भी एंजॉय नहीं किया। उत्तों में नया समझ नहीं आई। माशाल्लाह यासिर, निदा, शाइस्ता माशाल्लाह तीनों मिचोर, तिन्ना दी शादी दिखाई है कि हुणे ही हुई है। अच्छा, मतलब लेट शादी हुई? इन्नी लेट, जेड़ी पहली बीवी सी ओदे ते लेट दिखा देंगे, ना किसी का कोई बच्चा सी ना कुछ सी। तो यासिर को तो बिल्कुल ही ज़ाया किया। यासिर का बीच में कुछ करैक्टर था ही नहीं, हालांकि उसमें कुछ फनी डाल सकते थे ना, नहीं, पूरे ड्रामे में कुछ नहीं फनी उन्होंने डालने की कोशिश की। मुझे जितना मुझे ड्रामे का था, मुझे जरा सा ये ड्रामा अच्छा नहीं लगा। टेलीफिल्म ड्रामा के लिए, सॉरी ड्रामा क्या था, टेलीफिल्म जो थी। अगली की बात करें फिर। हाँ जी, आई थिंक आगे फिर लगी लव वैक्सीन। कास्ट में है फरहान सईद, सोनिया हुसैन, यासिर हुसैन। ये कैसे लगी? हालांकि मुझे जब ये देख ली ना मैंने, उसके बाद मुझे ये वाली अच्छी लगी। वैक्सीन अच्छी लगी? अच्छी इसलिए लगी, इसमें फरहान इतना खूबसूरत लगा, इतना प्यारा, आज तक नहीं लगा जितना वो लगा। लगे उसको देखे ही जाऊं, जिस तरह किसी लड़की को देखने को दिल नहीं करता, वो टोटली ऐसे लगा कि इतना खूबसूरत हीरो, बहुत प्यारा लगा वो।
तो ये वाला ड्रामा, टेलीफिल्म, सॉरी टेलीफिल्म, उसको देखने के बाद ये वाली फिर अच्छी लगी, उसको देखने के बाद। नहीं तो ये भी बस कुछ खास नहीं था, इतनी खास नहीं। आई थिंक टेलीफिल्म वैसे भी इतनी खास कुछ होती भी नहीं है ना। अल्लाह जाने क्यों खास क्यों नहीं कर दे। चलो आगे बढ़े फिर। हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते अम्मा की उम्र के करीब करीब, तमीजुद्दीन की बदतमीज फैमिली, वो नहीं, वो देख कबीर सकी। खान साहब की। नहीं, वो नहीं देख सकी। नहीं, क्यों? वो मैं देख नहीं सकी। ओहो बिल्कुल भी नहीं। नहीं, वो देख सकी। चलो उसके बाद लगी 1970 अ लव स्टोरी, आसिम अजहर और उर्वा। उर्वा उसमें प्यारी लगी, आसिम भी प्यारा लगा। हालांकि यही तुमने कहा था कि पेयर जैसे लग रहा था अजीब सा। उर्वा का। ना 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 ना, मैंने पहले भी कहा था पेयर बहुत अच्छा लगा। कहानी इसकी भी कहानी आई थिंक मोस्टली थोड़ी वीक ही रही। अच्छा लास्ट ही लगी दिलरुबा कॉटेज, थोड़ी वैसे मैंने भी देखी है, मुझे अच्छी लगी थोड़ी सी। इतनी शानदार, इन्हें धोने ही तो होते सारे टेलीफिल्म दे, सब टेलीफिल्मों की शहंशाह टेलीफिल्म। अच्छा इतनी मजे की, जिस तरह अनवर मकसूद के ना होते नहीं मुकाल में छोटे छोटे, हाँ। कहने को कुछ भी नहीं, और हर बात में एक मजा, एक जायका होता है। इतना शानदार ये दिलरुबा कॉटेज हाँ, ना, हाँ, नादिर खान वाला, हाँ। बहुत बाबर अली वाला, वही बाबर अली। बाबर जाना। इतना शानदार था, मैंने 100 में से 100 नंबर दे दिए कि ये लग ही नहीं रहा था कि टेलीफिल्म है। थोड़ा किरदार पर आंगन टेढ़ा टाइप वाला किरदार भी वो था थोड़ा, है उस ना। बच्चे का आंगन टेढ़ वाला कैरेक्टर था। हाँ, उसने भी पूरा अपने बहुत कैरेक्टर से अच्छा साफ किया। बहुत ही मजे का। नोमी भी था ना अच्छा, इसमें। अच्छा, दानियल अफजल। हाँ, अच्छा, जिस किसी को भी मुकाल में दिए थे, सब के नोमी के भी इतने शांत, मतलब संजीदगी से कह रहा है, संजीदगी से सारी बातें हंसी वाली I थी। think मैंने that- बहुत एंजॉय आई किया। थिंक राइटिंग अच्छी हो तो अच्छा लगता है ना आपको। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जियो के टेलीफिल्म की। तो जियो पे लगी फिल्मी स्यापा, मुनीब भट्ट और हिना अल्ताफ। कैसे लगी? ठीक था। हालांकि उसमें स्पाइसी। काफी सीनियर एक्टर्स भी थे इसके अंदर ना, वो जो बाप बने हुए थे दोनों। मुझे इसमें ना, मुझे वैसे पता नहीं क्या वैसे ही प्यार है। दानिश का करैक्टर मुझे वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। दानिश ने जब भी किया ना, उस बच्चे ने ऐसे नेचुरल की है कि जैसे चीज़ का माइंड नहीं करता कि मेरी हाइट पे को, जिस चीज़ पे मतलब को खुल के वो काम करता है कि मतलब इस चीज़ पे नहीं होता कि मैं चीज़ में बुरा लग रहा हूँ, कुछ लग रहा हूँ, बिल्कुल नेचुरली वो करता है। आगे बढ़े फिर। हाँ। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोया ने हाँ कर दी, जहाँ पे आगा अली और अम्मा की फेवरेट दिलनशी यानी कि हिबा बुखारी। ये ड्रामा 100 था। टेलीफिल्म। टेलीफिल्म 100 हाय, इसमें हिबा मेरा दिल जीत लिया। हिबा इतनी खूबसूरत, इतनी फ्रेश, हनी बिल्कुल बच्ची, वाकई हकीकतन 22 साल की लड़की नहीं होती। बहुत ही प्यारी लगी हिबा के लिए। मैंने ये ड्रामा देखा, हिबा बहुत प्यारी लगी, और लगी ना कि वो हिबा है। पता है, मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ, अम्मा कल रात को बैठ के देख रही थी, मैंने कहा अम्मा ऐसे बड़ी बड़ी कहती हैं तो बिल्कुल लड़की सी लग रही है, मैं क्यों बड़ी बहुत कहती हैं? प्यारी, ये बहुत अच्छी वही ना, लगी। आपका मेकअप सही हो, फ्रेश कपड़े। वगैरह सारा वो ना दुशरीफ कर देने, वो तो इतनी, वो बच्ची इतनी प्यारी, इतनी छोटी, बहुत अच्छी लगी। मैंने हिबा के लिए ये वाला ड्रामा देखा। अच्छा था कि नहीं? ड्रामा ठीक था, टेलीफिल्म ठीक थी। टेलीफिल्म ठीक थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम टीवी की टेलीफिल्म की, जो अम्मा ने बिल्कुल नहीं देखी। 3 थी में से 2/8, दिल के चोर और 92-93 की शादी। यूट्यूब पे नहीं आई। यूट्यूब पे 2 और टेलीफिल्म रिलीज की इन्होंने, आई थिंक वो पुरानी है। एक अतीका उडोगी थी, यूट्यूब पे रिलीज नहीं की, इन्होंने यूट्यूब पे अपलोड की ना मैंने कोई, टीवी पे भी देखी है। तो उन्होंने यूट्यूब पर भी अपलोड कर दी। अच्छा, 2, एक अतीका उडोगी थी और एक और थी पुरानी। हाँ पुरानी थी। समीर अहमद वाली वो भी पुरानी। हाँ, 2 लगी थी। हाँ, दोनों पुरानी है। तो ये होगी टेलीफिल्म्स की बात। आई थिंक आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ नए आने वाले ड्रामों की। लास्ट वीक मैंने कहा था कि बहुत से नए ड्रामे आ रहे हैं, तो तकरीबन कोई 9 नए ड्रामे लॉन्च होने वाले हैं कुछ दिनों में। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सारा स्केड्यूल हिलने वाला है, तो इन नए ड्रामों की थोड़ी बात कर लें। हाँ जी। आई थिंक सबसे पहले बात करते हैं एयर वाइड के ड्रामों की। वहाँ पे 4 ड्रामे लॉन्च हो रहे हैं इस वीक में। सबसे पहले बात करते हैं परदेश की, जो कल से यानी कि मंडे से लॉन्च हो रहा है। इसमें सरमद खूसट हैं, शाइस्ता लोधी हैं, गौहर रशीद हैं। तो इसकी टीजर्स आ चुके हैं। अम्मा बहुत दुखी हुई टीजर्स देख के। कैसे लगे? टीजर जब पहले दिखाया ना, तो तब मैं कहा हाय मेरा सबका फेवरेट, मेरा सबका अम्मा को फेवरेट। सरमद खुसर बहुत पसंद हाय है। सरमद, हाय शाइस्ता, हाय मेरा फेवरेट। ओए होए, जिदों दूसरा तीसरा टीजर दिखाया, मैंने देखना। हनी, मैं इस चीज़ को ड्रामों के लिए नहीं कह रही, जो आम जिंदगी में मुझे जानता है। ये तो दिखाया ना पुराना ज़माना कि जिसमें टेलीफोन घर में नहीं होते थे, हम साया के घर में टेलीफोन सुने। अब दुनिया बड़ी तरक्की कर गई है। अब वो क्या, जिस पे व्हाट्सअप की जैसे शक्ल दे के बात कर लेती हूँ, मैं उससे भी खुश नहीं हूँ। मैं कहती हूँ अगर कोई प्यारा आपका दूसरे मुल्क गया हुआ है, अगर आप इस पे देख रहे हो, उसको आप पकड़ सकते हो,
उसको प्यार कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। मैं इस चीज़ से दुखी होती हूँ। और चाहे जाके परदेश वाला जो ड्रामा है वो तो मैं, अल्लाह माफ़ करी, मेरी पूरी फैमिली में इस तरह का ना है और ना कोई ज्ञान। बेसिकली कहानी कुछ यूँ है कि जो लोग एक कमाने के लिए परदेश जाते हैं, एक वर्किंग क्लास होती है, उनके बारे में ड्रामा है। जो बहुत से लोग हैं कतर, आई थिंक ये कतर में जा रहे हैं, पता नहीं। ये इतनी दुखी है ये वाले जो 1970 या जिस जमाने का भी ये दिखाया है, इसमें जो बाहर जाते हैं ना, जो पीछे उस आदमी, पहले वो आदमी सफ़र करता है कि उसके बच्चे जब वो आते हैं, बच्चे नहीं बाप को पहचानते कि हमारा बाप है कि नहीं। फिर जो बच्चे और बीवी सफ़र करते हैं, घर में फ़ायदा होता है माँ बाप को, बहन भाइयों को। बीवी बच्चे बेचारे बड़ी बुरी तरह, बीवी बेचारी बन जाती है बेवा, बच्चे हो जाते हैं यतीम, जिनके इस तरह बाहर जिस जमाने का वो दिखाया कि ना फ़ोन पे बात, ना कुछ, पैसे आ रहे हैं और घर वालों को फिर ऐसा पैसे का हो जाता है। वो फिर कहते हैं जो हमारा प्यारा बाहर गया ना, वो बाहर मेहनत करता रहे, हमारा घर बढ़ता रहे। वो भी एक कमाई का मशीन बन जाती है बंदा, वो बंदा भी रह जाता है और इधर सारी फैमिली भी थोड़े। मेरी अपना ये है कि कहते नहीं सुखी खा लो, सालाना ना खाओ, मिर्चा दे ना रोटी खा लो, बाहर ना जाओ। मेरी हर किसी के किस तरह भी करके कोई मेहनत कर लो, कुछ कर लो, मैं बाहर भेजने के। लेकिन हमें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो कुछ डिफरेंट लेकर आ रहे हैं, वरना हर चैनल पे ऑलमोस्ट वही दुखी कहानियां होती घिसी पिटी सी। तो अब दुखी तो खैर ये भी है, लेकिन एटलीस्ट में कुछ नया एंगल तो है ना, अच्छी कहानी है। और वो कहीं ना कहीं उन्हीं के नाम है जिन लोग ये सारे काम करते हैं जाके। आई थिंक हुमायूं सईद की आवाज़ में आता है ना वॉइस ओवर एक, कि परदेश जाके कमाने वालों के नाम, ये एक ड्रामा है। तो उनकी कहानियों को उन्होंने हाईलाइट किया था। हम ड्रामा को देखना चाहिए आपको। वो इंडिया की मूवी नहीं बनी थी? कौन सी? उसमें गाना भी था संदेश से वो तो आर्मी थी अम्मा। हाय हाय ऐसी नहीं, हाय है दफाओ। एक संजय दत्त दी फिल्म सी, कुमार गौरव सी भरा सी, वो बाहर कमान वास्ते जांदा, उत्थे मर जांदा। ਉਹਦੇ जिस गाना जैसे नहीं, वो चिट्ठी आई है चिट्ठिया, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। बड़ा ही रोने वाला गाना सी। जो बेचारे प्रदेश में था रहा, मेरा कोई था भी नहीं, मैं भी दर्द मार। अम्मा आपको ड्रामा देखना चाहिए? क्यों? अम्मा आपको देखना चाहिए, बिल्कुल अच्छा ड्रामा बना। ये कोई बात थी कि मैंने देखना, मैं सैड हो रही हूँ, क्या मतलब? आपने औलाद नहीं छोड़ दी इसी वजह से कि मैंने देखना, सैड हो रही हूँ। ड्रामा ने ठेका ले लिया कि आपको सैड करना है कहानी के साथ, आपको देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं, अगर आपको लगे कि वीक है कहानी, अच्छी नहीं, क्योंकि कास्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है इसमें। और जितना मैंने सुना है पूरा एक ट्रांजिशन भी दिखाना है कि पहले जवानी आएगी, फिर अफान भी इसके अंदर है, और कुछ लोग और भी पहले जवानी दिखाएंगे, फिर थोड़ा बीच का फेज, फिर बुढ़ापा भी आना है शाइस्ता का, तो बड़ा मेकअप शेकअप भी किया, वो लुक्स भी आनी है। तो बहुत ही एक मेहनत की गई एक प्रोजेक्ट। आई थिंक हमें इसकी बात हमें करनी चाहिए, ठीक है? तो कल ये लगेगा परदेश। मैं अगर करूंगी तो फिर बच्चों तैयार रहना रोने के लिए। मैं हर एपिसोड जो रो के करांगी, ताड़ा मार मार कर रोवांगी। हाँ नहीं, मैं रोऊंगी। तो हम इसको एंड पे कर लिया करेंगे, आखिरी ड्रामा जी परदेश वो करेगा, ठीक है? आगे बढ़े फिर। आई थिंक परदेश के बाद एक और ड्रामा आ रहा है जिसका नाम है आजमाइश। तो कैसे लगा हमारा टीजर आपको? टीजर तो लगा जो भी। किस दिन आना ये वो अजीब बात है, डंक की जगह लिखा हुआ आ रहा है वेंसडे को, लेकिन डंक इस हफ्ते भी नहीं लगा। तो एक सवाल उठ रहा है कि डंक को क्या हुआ है। मुझे अभी कुछ देर पहले किसने पूछा ये डंक को क्या हो रहा है। मैंने बिलाल को भी मैसेज किया, अभी अगर मुझे शो के दौरान जवाब उनका आता है तो आई चेक कि उन्होंने क्या कहा है, वरना हम लोग व्हाट्स द 411 में इसकी बात करेंगे कि डंक को क्या हुआ, डंक कहाँ गया। डंक की दुकान है? डंक अभी चल रहा है क्या? डंक ड्रामा चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, लेकिन ये डंक की जगह आ रहा है। वेडनेसडे का टाइम आना है इसका 8 बजे का। अभी तो 8 से 10 है, लेकिन नेक्स्ट वीक से 8 से 9 हुआ करेगा। तो डंक की रिप्लेसमेंट है, लेकिन डंक कहाँ गया? ये सवाल उठ रहा है ना कि डंक कहाँ गया। तो अभी डंक खत्म होगा तो इसने आना है ना। अम्मा वेडनेसडे का लग रहा है ये परसों। हाय मेरा डंक किथे गया? वही कह रहे डंक कहाँ गया। मेरा डंक दो, डंक कहीं गया। डंक दो, मेरा डंक दो, मैंने बहुत अच्छा लगता है। अच्छा डंक अब पता है करते हैं, मैं एहतजाज करांगी, मैं भुख हड़ताल करांगी, कराची जाके बाहर बैठ जाना मैं जे मेरे डंक ਨੂੰ कुछ कीता। डंक की भी बात करते हैं, डंक को क्या बना। डंक ਦਾ दिन भी मैं तब्दील ਕਰਨ ਦਾਂਗੀ। ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ दिन तब्दील ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਡੰਕ ਦਾ दिन तब्दील ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ टाइम तब्दील ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਦੇ ਦਾਂਗੀ कराची जाके। अमर डंक कराची ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਏ ਨਾ। कसम वाली गल मैं नहीं मैं डंक ਨੂੰ कुछ कीता। अमर डंक अच्छा परदेश मंडे को औलाद था मेरे ख्याल से ना। हाँ मंडे को औलाद जो परदेश लग गया। ट्यूसडे क्या था? ट्यूसडे को किसका? हमका सफर तमाम हुआ। वो तो हमका था, माम एयर की बात कर रहे हैं। एयर आई थिंक औलाद ट्यूसडे को सब लगा करेगा। आई थिंक औलाद चल रहा है अभी, है ना? हाँ। खैर वेडनेसडे को हम बात करें आजमाइश की, तो आजमाइश के टीजर्स कैसे लगे आपको? टीजर वाला मेरा काम ना दिल जी भारत। अम्मा आप आजमाइश की एज अ कंटेंट, एज अ ड्रामा कैसा लग रहा है आपको? अभी जैसे उसमें लड़का भी नहीं दिखाया भी मुझे, मैं सच कहूँ इतना बस
अच्छा, ठीक ही कास्ट लगा। आपको बहुत अच्छी लगी कोई खास? कास्ट अच्छी लगी है, खास लगी, सिर्फ 2 लड़कियां ही वो दोनों दिखाई, अभी कुछ लड़का भी नहीं दिखाया। अच्छा। अभी कुछ इतना दोनों बहनें मेरे हाल से ना। टीजर आगे कुछ जाके पल्ले पड़ेगा फिर मजा आएगा, अभी नहीं मुझे आगे ठीक है। अभी वेंसडे को लॉन्च और आपको कुछ पल नहीं पड़ा अभी तक। अब ऐसे लग गया ना, हाँ अब क्या अब बेरी तो नहीं हो गई, वेंसडे को लग रहा क्या था मेरा डंक दे। ये औरत पता नहीं दिमागी संतुलन अम्मा का हिल चुका लग रहा है मुझे। डंक का क्या हुआ, अभी ये सवाल है, पता करते हैं क्या हुआ डंक का। रुक जाओ अभी आप। खनिया मैं तो जहाँ दसदा ना खुदा जे किसी में दस सच में टकरा मारन दिल करता क्यों? ले मेरा डंक उड़ा के तू मन सुनाए दे भी चला आता, मेरा डंक गया किते। अच्छा डंक इधर ही अभी पता करते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। एक और नया ड्रामा आ रहा है जो है नीली जिंदा है, जिसमें मोहिब मिर्जा है, उर्वा हुसैन है और सोनिया मिशाल है। मजे का थे हमारे टीजर्स के। सबसे मेरा फेवरेट ड्रामा, सबसे इंटरेस्टिंग लगा मुझे, बहुत प्यारा शूट हुआ लग रहा है ना वो जो सीन से कुछ। बहुत ही शानदार। इसमें उर्वा हाँ इतनी प्यारी लग रही है, उर्वा बहुत और बड़े प्यारी। मजे का कैरेक्टर उन्होंने बनाया, वो नीली लेंस लगा के और वो हाँ, बड़ी मजे की कहानी अल्लाह, और इतनी शानदार लगता है जैसे इंडिया की बड़े बजट की नहीं मूवी होती इस तरह। लेकिन आई रियली होप कि इस तरह हो कि मुझे अक्सर ये भी देखा गया है कि हमारे ड्रामों के टीजर्स बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े फिल्मी लगते हैं, अच्छी सिनेमेटोग्राफी होती है, ड्रामे के अंदर जाके पता नहीं क्या होता है सीन। नहीं ए ड्रामे तो मन पूरी में ऊपर से ड्रामे बहुत ज्यादा लेयर्स भी हैं, मतलब सिर्फ लगता है ना कि एक भूत है, उसकी कहानी है, और भी बहुत कुछ है ड्रामे के अंदर जो हो रहा है ना। हाँ। मोहिब का, उसकी बीवी का, उनकी बीवी का जो आपस में एक वर्जन है, बच्ची उनकी आई थिंक बहरी है, पता नहीं गूंगी है, तो वो कहते हैं कि मेरी मतलब मेरे नसीब से हुई है। अब बहुत ज्यादा इसमें एलिमेंट है, तो बहुत मजे का लग रहा है। नीली जिंदा है तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये भी इस हफ्ते लॉन्च हो रहा है। आगे बढ़े फिर, ये किसे लगना है? ये आती थर्सडे। थर्सडे को, वाओ भाई थर्सडे मजेदार हो गया। क्यों? फतूर भी मेरा फेवरेट, नीली जिंदा रकीब से ते रकीब से। अल्लाह मैं तो ऐसे दिन खावा करांगी बाजार जाके चिल हॉटस्पॉट ते जाके खाऊंगी मोटन लावा। हाँ सब तो मैंने उस दिन ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪੀਰ होता था कि है ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਕਾ ਤਾਂ ਦੁਖੀ ਡਰਾਮਾ ਲਾ अम्मा दुल्हन तो आप एंजॉय करती थी, दुल्हन जब होता था। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਖਾਨਾ अच्छा, ਭਰਿਆ परदेस, ਸੀ ਮੈਂ हाँ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ औलाद परदेस। सफर तमाम हुआ दुखी बदल गई सी। चलो आगे बढ़ते हैं। एयर पे एक और नया ड्रामा आ रहा है जो 7 बजे का ड्रामा है वैसे तो, लेकिन कास्ट उसकी काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी। उसमें मुनीब भट्ट हैं, सबूर अली हैं, मदीहा इमाम है। मुझे विदा कर कैसे लगे इसके आपको? बहुत ही मजे के टीजर मैं देख सकूंगी, क्योंकि आई थिंक वो हैबिट मंडे 7 थर्सडे बजे का है और रोजाना लगना नहीं। तो इतने ड्रामे अम्मा नहीं देख सकती है ना, लेकिन थोड़ा टीजर्स की तो कमेंट कर दो आप। टीजर बहुत ही मजे का, दोनों लड़कियां और लड़का कौन सी मुनीब भट्ट अम्मा हाय मुनीब, तीनों इतने अच्छे, सारा कुछ मुझे बहुत ही मजे की लग रही। हो सकता है कि मैं जैसे अगर जैसे 7 बजे लगता है ना, ये 7 का रिपीट अगर टाइम पिछले वाला होगा तो मैं देख भी लूँ। तो आप यूट्यूब पे देख लेगा ना, इतना कुछ शौक हो रहा है देखने का तो ड्रामा में चंगा लगा पे तो देखते हैं क्या बनता है माहौल। ठीक है, हालांकि 7 बजे के ड्रामों की हिस्ट्री की अच्छी खास नहीं रही। 7 बजे के ड्रामे बनते भी, याद है फाद मुस्तान ने कहा था कि 7 बजे का ड्रामा एक और क्लास के लिए बनता है, वो खिंचता ही बहुत जाता है। मुझे लग रहा है इसमें ऐसे भी हो सकता है कि आगे जाके ये सब लोग मर मुर जाएं, फिर और किरदार आ जाएं और फिर लंबा खींच दें। अच्छा। वो जो ड्रामा था नंद, उसमें मिनाल थी अंत तक वैसे नंद में। नहीं चल नंद स्टार्ट होता है मिनाल खान के नाम पे ना, कि मिनाल खान एक स्टार थी नहीं, फिर और वो 7 नंद थी, फिर नंद भी बदल गई, बाद में जवेरिया आ गई और मिनाल भी गायब हो गई। ये एयरवा का एक अच्छी स्ट्रैटेजी भी है। पता मैं नाल गई कि नहीं कि मन माफ दे ना, मैं देखा ना था, मैंने को पसंद है। अगर गई भी नहीं है तो सीन्स कम हो मुझे जाते नहीं पता, हैं, हमारे सीन्स कम हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक ड्रामा जो हफ्ते का हफ्ते लगता है बड़ी कास्ट के साथ, उस तरह वही ड्रामा मंडे टू थर्सडे रोजाना आया करेगा, कुछ ना कुछ तो होता है ना इसमें भी सीन इस तरह का है। मुझे विदाकर है एयरवे का शो। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जी जियो के ड्रामों की। जियो पे सबसे पहले आ रहा है मोहलत, जो मुझे लग रहा था कि अम्मा को बहुत पसंद आएगा और ऐसे ही हुआ। मोहलत की कास्ट में मोहलत का मैं इंतजार कर रही हूँ, बहुत ही मजे का, मेरा फेवरेट ड्रामा। मोहलत की कास्ट में है किंजा हाशमी, कोमल हैं, बुशरा अंसारी जी हैं, अस्मा अब्बास हैं, समी खान हैं। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग लग रहा है ड्रामा ना, कि दो पता नहीं 2 बहनें आपस में। बहुत ही मजे की कहानी, मजे की कास्ट, सारा कुछ बहुत मजे का। आई थिंक बहुत ही उस तरह सोप ड्रामा टाइप होगा, बड़ा बहुत मजे का। सनसनीखेज मोड़ों के साथ, फितूर टाइप लग रहा है मुझे थोड़ा। बहुत मजे का। अच्छा आगे बढ़े पे, अभी रह गया तेरा ड्रामा। बहुत ड्रामे भी। हाँ। जियो पे एक और ड्रामा आ रहा है जिसको अम्मा देखे बहुत, अम्मा ने जंपे मारी थोड़ी सी खुशी में, जिसका नाम है तेरी बेहिसी। सना फखर, नाजिर जहांगीर, ये भी 7 बजे एजाज का है। असलम, ये 7 बजे का स्लॉट था और अम्मा इतनी खुश नहीं टीचर से। दुखी सा था। दुखी से था बस कि और भी कुछ। 7 बजे का स्लॉट जो है उसके ड्रामे थोड़े स्टूपिड होते हैं, ये बात आई थिंक एक फैक्ट है। इसकी कुछ खास उम्मीद नहीं है अम्मा को, है ना। इसमें फिर वो दुखी है, इसमें सना की शादी नहीं ना हुई, हाँ। तो सना ने बन जाना चुड़ैल। पहले सना चुड़ैल, फिर सना की
फुफ्फो दिखाई है हिना दिल बजीर वो भी चुड़ैल समझो एक दो चुड़ैलां ना डैना ने दुखी करना कुड़ी नु सारा समझो एक किस्म की नंद की तरह की दुखी थी सारा वो तो इस वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम टीवी के ड्रामों के। हम कहते हैं ड्रामे और भी आगे आएंगे, बट अभी 2 ड्रामों की सिर्फ बात करेंगे जो इस हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं। एक है यार ना बिछड़े, 9 बजे का स्लॉट है। क्या बच्चों मैंने माफ़ कर दो, यार ना बिछड़े चंगा भला ना अच्छा ड्रामा सी, मैंने ना पसंद सी, पर मैंने माफ़ी मेरा मोहलत मैं मोहलत लगे मैं झूठ बोलना, मैं मोहलत देखा मैं यार ना बिछड़े नहीं देख सकती। दोनों 9 बजे आने, दोनों रोजाना आने, माफ़ी दे दो बच्चों, अल्लाह तुम कामयाबियाँ दे। और 7 बजे आ रहा है सितम। अगर उसकी कास्ट में उसामा खान, नए लोग हैं। यार ना बिछड़े की कास्ट में रिलेटिवली न्यूअर फेसेस हैं, और सितम में भी मैं सितम तो मैं याद आ गया ये मेरे उसामा तो किन्ने की सितम करने जी। क्यों? ए ना सोना जीन जोगा बच्चा माशाल्लाह नजरां रखदियां ओनू उसामा नू। क्या करे? उसामा नजरां तो ना बड़ी ज्यादती करदे ने। अच्छा, ये हर ड्रामे जो तस्वीर उड़ा देंदे। हुण दसो जिहड़ा इश्क जलेबी ड्रामा सी, इश्क जलेबी च बेचारा उसामा भी सी, हने खत्तियो जे तस्वीर उस बच्चे दी दे दो ते केड़ी गल वे, क्यों ज्यादती करदे हो? शक्लों ते मुंडा घड़िया कढ़ाया हीरो है, हुण एक्टिंग एडी सोहनी करन लग पिया। मैं तो सब तो पहला ड्रामा देखा सी, मुझे तब नहीं पता, मैं कहा हाय ला ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਰਾ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ? हमें सितम में तस्वीर तो आ रही है, आई थिंक मेन है सितम में तो रोल। सितम जी आ गई, मैं तो जी सितम तो याद है, वो ते सितम करना बंद कर दो। ऐ कहनी चलो 9 बजे हम देखेंगे मोहलत, 7 बजे देखो कि आप वो ड्रामा वो जो मुझे विदा कर एरा वाला। मैं कोशिश करूंगी क्योंकि जैसे ड्रामा अच्छा ना रिपीट वाले टाइम जो होगा ना अम्मा का जी हफ्ता पूरा पैक्ड होने वाले ड्रामों के साथ। इसके अलावा एक और ड्रामे की बात करना भूल ही गया मैं, जिसका भी नाम सामने नहीं आया, और उसकी कास्ट में है अली अब्बास है, हिना अल्ताफ है, अजहर रहमान है, वो जो भाई हैं अफाज हैं, लेकिन जियो का ड्रामा ये है। बेस्ट इस ड्रामे में जो असफर ने एक्टिंग की है, ए असफर ने मेला लुटना है। अभी टीजर्स आया, बस अभी पता नहीं ड्रामे का नाम क्या है, कब लॉन्च हो रहा है। अली मुझे अली मेरा बच्चा, लेकिन मेरे वसीम भाई का बच्चा मेरा बेटा, लेकिन कि मैं क्या ड्रामा तो मेरा फेवरेट ही है। अच्छा, ठीक ए क्या नहीं पईया ए दिन दुन नहीं पता, जो भी पता है ए ड्रामा तो मैं देखा ही देखा। और इन्हीं के साथ एक और नया ड्रामा भी लग रहा है जिसका नाम है दिल ना उम्मीद तो नहीं, मजाक करो, नया ड्रामा तो है नहीं है, वो वापस आ रहा है कल से 1 महीने की ब्रेक के बाद, तो वो भी एक तरह से दोबारा उसको वेलकम करेंगे। शुक्र है दिल ना उम्मीद भी पीर थोड़ी चंगी लगी। खैर आई थिंक ये हमने बात करी नए ड्रामों की। अब इसके बाद हम अपना वीकली रिव्यूज़ का सिलसिला शुरू करते हैं। इस हफ्ते कुछ ड्रामे कुछ कम लगे क्योंकि ऑब्वियसली ईद की वजह से कुछ ड्रामे नहीं लग सके, बट जो ड्रामे ज़्यादतियां ना नहीं लगे। क्या मतलब? ना ईद ना शबरात, बुध ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਡਾਂਕ ਐਵੇਂ ਗਾਇਬ ਕਰਤਾ, ईद जुमेरात सी डांक ਨੂੰ ਐਵੇਂ उड़ाता। एपिसोड शूट करने के कुछ घंटों बाद हमें ख्याल आया कि हमने हम टीवी का एक ड्रामा तो मिस ही कर दिया। ड्रामे का नाम है यूं तो प्यार है बहुत। अफान वहीद और हिरा मानी इसमें नज़र आएंगे, वो एक म्यूजिशियन प्ले कर रहे हैं। और अम्मा कैसा लगा आपको टीज़र? मुझे टीजर की बात करूंगी बाद में, पहले तो मुझे गुस्सा तेरे पे है। कमबख्त मारिया, इतना शानदार ड्रामा तो किस तरह इस ड्रामे में भूल गया। इतना शानदार उसका टीजर कि मैं इसका भी इंतजार कर रही हूँ। इतनी डिफरेंट कहानी इसकी भी लग रही है, बकाया आगे मुझे नहीं पता क्या निकलेगी। इतनी डिफरेंट कहानी है, एक स्ट्रगलिंग म्यूजिशियन है और एक और यह तरह की बकवास होती है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है जैसे वो कर रहा है। पाकिस्तान के हिसाब से मैं डिफरेंट ही कहूंगा, बहुत डिफरेंट हटके कहानी है। हटके कहानियां की रमानी का अफान का वो क्या आपस में होगा, वो बनेगा। मुझे डिफरेंट बहुत मुझे तो वो लग रही वाइब अभी आ रही है कि वो कामयाब हो जाएगी, ये पीछे रह जाएगा। वो भी म्यूजिशियन है, पता नहीं। नहीं वो तो एक इंडिया की मूवी थी ना, अभिमान। वो यहाँ अभिमान अमिताभ बच्चन की, जिया बहादुरी की। वैसे तो नहीं है, पता नहीं। हाँ बट खैर मैं भूल इसलिए गया, इतने ड्रामे आ रहे हैं हम टीवी पर। अभी जो टीजर देखा उस हिसाब से तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बकाया एपिसोड लगेगी तो फिर देखेंगे क्या है। अभी तो बेस्ट थम्स अप जी, थम्स अप। खैर एनी अब बात करते हैं ड्रामों की और शुरू करते हैं रिव्यू टाइम। रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं चुपके चुपके के साथ। चुपके चुपके की थोड़ी बात हम भी कर लें, थोड़े हम भी व्यूज बटोर लें, थोड़ा हम भी कैश कर लें चुपके चुपके की कामयाबी को। तो कुछ बोल दो अम्मा, ताकि मजे का मैं थंबनेल लगा सकूं और लिख दूं कुछ मजे का टाइटल। चुपके चुपके की लास्ट देखा आपने वैसे? दूर फिटे मुंह तेरे एक डब कह रहे थे कुत्तियां। मैं तो कहंदी सी मैं तो अभी बोला, मैं तो
तू एवं बोलिया मैं देखती मस्ती थी हो गई मैंने मेरी। कहा था कि मैं ये हमारे प्लान में आज 5 ड्रामे थे, तो मैंने वैसे शुगल ने बोला चुपके चुपके कहा, चलो देखा तो बोल दो ब्रो। तू गलत अच्छी बात है, बोलो बोलो। बेटा मैं बोल हैशटैग चुपके चुपके, मैं रमजान में भी कहती थी कि बीच में हैशटैग आयजा खान, हैशटैग उस्मान खालिद भट्ट, हैशटैग उस्मान हैश वाला मैं बोल हैशटैग रहा हूं। एमन सलीम, हैशटैग आदि खान, हैशटैग उस्मा बेग, हैशटैग दानिश नवाज, हैशटैग हम टीवी, हैशटैग रमजान प्ले, हमारा नानी का भी हैशटैग पाला ना दादा का भी पाला है हैशटैग ट्री, हैशटैग सोफा, हैशटैग दीवारें, इनमें गाल करन देगा हैशटैग अली सफीना, हैशटैग मीरा सेठी। भूल गया था मैं 2 लोग, और कोई भूल गया मैं, कोई रह गया कास्ट में, सब हो खुदा गया। अच्छा वतन चलो, गाल करन मैं चुपके चुपके ड्रामे का कहती थी, बीच में छूट जाता था, मैं पूरा नहीं देख सकती थी, पूरा वीक मैं देखती थी तो मैं लास्ट एपिसोड देखी, मैं अपने चुपके चुपके थी लास्ट एपिसोड क्यों नहीं सी देखनी, सारी कास्ट हैशटैग मिर्ची, सॉरी भूल गया था मैं। अच्छा अच्छा मैं कहनी पईया राइटर बेटा साइमा बेटी, बेटा बेटा ही कहदा उर्दू ਦੇ ਵਿੱਚ चलो। ਭਾਵੇਂ लड़की होवे अच्छा, लड़का साइमा होवे बेटा, साइमा बेटा मैंने ये कहना था कि आयजा ਨੂੰ पहले तू दिखाता एडी नदान दिखाता कि मेरे को ਉਹਦੀ ਨਦਾਨੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ठीक है। ਮੁੜ ਕੇ ਤੂੰ ਹਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਐਡੀ ਮੈਚੁਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਡੀ ਆਇਦਾ ਮੈਚੁਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆ ਡਰਾਮੇ 'ਚ अच्छा अकलमंद, ਐਡੀ ਅਕਲਮੰਦ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਇਹੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਐਡੀ ਬਦਲ ਗਈ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਪ ਕੋਰਸ ਮੰਗਾਇਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ मतलब ਨੇ शादी के बाद सारा जिम्मेदारी आ कुछ गई, जिम्मेदारी आ गई। ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਖਾਣਾ पीना जिस तरह माँ बेचारी कहती तेन आटा से गुनना आंदा वो वाली जिम्मेदारी लेती आयजा इस चीज में कहा इतनी मिचोर कि आयजा ने वकील खुद ही हायर किया किस लिए तलाक हो गई? खुला ली हो वही नहीं टेंशन नहीं मेरे नहीं। बेटे हाँ तो ये ड्रामा का बन गया, तो बड़ा कॉमेडी था, सीरियस हो गया एंड वही पे? मैं बीच में उन्होंने फिर हो गया ना ऐसे सीरियस हो गया था खुला खुला भी लिया उसने, खुला कह रही थी लेना ले नहीं सकी एंड पे खत्म तो हो गया लेना क्यों खुला। था? फिर कहनी मैं गल पईया कि एडी एक बच्ची एडी पहले बेवकूफ दिखा के एडी बेवकूफ के जैसा हिसाब कोई उन्हें एडी समझदार दिखाता कि वकील उन्हें पे हायर कर लिया कि मैं खुला लेना ये वाली बात गलत थी एंड होता क्या फिर? एंड ये होता है कि जैसे वो अरसलान बच्चा उसको मिशी को पसंद करता होता है उसकी मिशी के साथ शादी हो जाती है ये मुझे समझ नहीं आई कि एंड पे ना शादी हो रही है अरसलान को नहीं पता कि मेरी शादी हो रही है क्यों? हाय उनको जैसे ड्रामा में होता नहीं है कि एंड पे पता चले कि उसके साथ शादी हुई है उसको पता नहीं है पर जब निकाह हो रहा है मैंने कहा था उसको पता चल जाएगा निकाह हो रहा है उसे पता नहीं चला मेरा किसके साथ निकाह हो रहा है और जो मिशी का ना जो भी किसी से बोलिया पता चलना चाहिए था ना उसे पता नहीं चला बिल्कुल एंड में जाके उसको पता चला कि वो मेरी तो मिशी के साथ शादी हुई है ओह, लेकिन ऑन द होल चुपके चुपके के एंड से आखिरी एपिसोड से आपको इम्प्रेस किया, आपको डिसअपॉइंट किया, नहीं, कुछ disappoint बेतुका कोई नहीं लगा, कुछ तुक्के बता लगा, नहीं क्या नहीं लगा? मैं शुरू से एंजॉय जैसे मैं कर रही थी तो जैसे इस तरह के ड्रामे क्योंकि मुझे याद आया, मैंने ना ऑनलाइन देखा था इस हफ्ते, कुछ काफी लोग अपसेट थे कुछ बातों से, पता नहीं उस्मान खालिद बड़े थप्पड़ मारा उसको, आयजा को। थप्पड़ मारा मैं देख नहीं सॉरी मैं ड्रामा नहीं देख रहा, कुछ हुआ है, उस्मान ने कुछ किया आयजा के साथ, कैरेक्टर के साथ ड्रामे के अंदर, मैं जो लोग बड़े अपसेट हुए थे सॉरी मैं नहीं देख सकती कि मैं नहीं पता देख- वो टॉक्सिक episode मैंने नहीं मैस्कुलिनिटी, पता नहीं क्या कुछ मैंने पढ़े थे कहीं ना कमेंट्स आ कहीं, नहीं कुछ नहीं मैं अच्छा। मैं नहीं वो देख सकी तो बकाया जैसे इस तरह के ड्रामे में थोड़ा बहुत वो चलता है थोड़ी बहुत गलती थोड़ा बहुत इस तरह का होता है बकाया ऑन द हॉल Thumbs बहुत थम्स अप मेरी तरफ से पूरी टीम के लिए लव यू बहुत मजा आया बहुत और मजे शायद का चुपके ड्रामा। चुपके सीजन 2 भी है नेक्स्ट ईयर, आना बिल्कुल चाहिए, आए, जरूर आएगा। आना चाहिए 3 4 5 6 इतना नहीं, इतना नहीं, 10 की 2 या शायद 3 आएंगे 5 तक जाएंगे हाँ जी आगे बढ़े फिर। हाँ यहाँ मैं कहना चाहती हूँ इश्क जलेबी ड्रामा मैं देख नहीं सकी लेकिन बड़ी मुश्किल से ना बहुत से बच्चों ने कहा काफी लोगों ने इश्क कमेंट किया जलेबी, कि इस इश्क जलेबी जलेबी। चुपके चुपके से बेहतर है, बहुत हाय, कमेंट्स पर आए मैं थे। इश्क जलेबी मैंने देखा वो ड्रामा भी मैं कहती हूँ साइमा बच्ची ने वो जैसे ये चुपके चुपके ड्रामा था ना इसमें कॉमेडी बहुत थी मजा बहुत इंजॉय किया लेकिन? उसमें मैंने आंखें बंद करके इंजॉय किया ना चुपके चुपके, चुपके ठीक है। में जैसे वो चाचा इतनी जो ताया अबू था उसका गुलक वाली बात बड़ी गलत सी बात थी गुलक एक मिच्योर बंदा
पैसे अपनी एक जगह किसी रखने की बजाय बैंक घर में किसी लॉकर में गुलकां दे गुलों को दे 1 2 3 4 बेतुकी की बात थी, तो लेकिन enjoy पर किया। मैंने एंजॉय किया। एंजॉय में छोटी छोटी इस तरह की जो बातें थी ना उसको मैंने इग्नोर कर और? दिया। जो इश्क जलेबी ड्रामा था वो इस तरह का था कि एक पंजाब का घराना था जिसमें कभी सारे जो थे जो करेक्टर थे बहुत मजे की, और उसमें कॉमेडी भी थी और रिश्तों का एहसास, वो सारा कुछ इस इश्क जलेबी में बहुत इश्क जलेबी बहुत जो मैंने थोड़ा सा देखा उसमें मुझे ये लगा इसमें खाली कॉमेडी नहीं थी, इसमें प्रॉपर एक स्टोरी थी, रिश्तों की Proper एक कदर कहानी थी। इज्जत एहसास कॉमेडी एक कॉमेडी family में वो drama चीज था। भी था। ठीक, क्योंकि ठीक। चुपके चुपके तो टोटली ये था ना कि Out अक्ल type से comedy। परे, अक्ल से परे वाली कॉमेडी थी ना उसमें। अच्छा, तो हाँ अक्ल से परे यही कॉमेडी, अक्ल से परे कहूंगी कि बताओ जरा अगर एक घर की बच्ची जब वो चल गई है, भिंडी चल गई है शादी करके, पर नहीं होता आज यकीन आ सी मैंने भूल गया, भिंडी भिंडी कहते थे, मैं सोचता हूँ अल्लाह ने मिश की- नहीं, मिशी नहीं, चल भिंडी कह ले, माही, जोया नहीं, माही नहीं माही नहीं, चल भिंडी कह दे, जोया। भिंडी सी भिंडी भिंडी नहीं भिंडी पता, चलो। अच्छा, भिंडी भिंडी। शादी करवा के चली गई मीनू 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 की शादी हो गई। जब मीनू की शादी हो गई, मीनू वहां चली गई। अब इसमें सिर्फ कहानी को बढ़ाने के लिए मिशी और अरसलान की शादी की तकलीफ सी, कोई खानदान थी ना, जब आपकी बेटी चल गई असली नहीं जान दवांगे ये हमारे खानदान की, साफ उसमें कहानी को फजूल बढ़ाया गया, अच्छा, पर मजा आया। चलो ऑन द आपने एंजॉय किया। अब एमी थोड़ा क्रिटिसाइज करके एमी दिल खट्टा ना करो सबका, दिल बस खट्टा नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ तो आपको बहुत अच्छा लगा, बस thumbs up। हाँ, इश्क जलेबी मैं कह रही थी कि वो था ड्रामा, उसमें कॉमेडी थी और एक कहानी भी थी, वो मैं देखा ही नहीं। चलो चुपके और चुपके चिपके चिपके मैंने बहुत चलो इंजॉय दोनों को थम्स अप मिलके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस नए ड्रामा सीरियल की जो इस संडे को यानी कि अभी लॉन्च हुआ, आखिर कब तक। तो आखिर कब तक की पहली एपिसोड कैसी रही? आखिर कब तक, आखिर लग ही गया। अम्मा को तो इसका सदियों से इंतजार था, सदियों? पिछले 10 साल से अम्मा इंतजार करती कब लगेगा। हफ्ता पहले टीजर आए थे उसके, खाली टीजर आए थे ना, जो टीजर दिखाए थे मुझे बहुत मजे के लगे। मैं खुदा दफा दूर मैं इतना एक शिद्दत ने इंतजार कर दी, मैंने कहा हाइला किदों लगेगा। मुझे इतनी खुशी हुई जब मम्मी ने मुझे बताया अम्मा कल आ रहा है। मैं कहा हाय अल्लाह है, देख नहीं फिर मैं दुख की गल कर ला क्या? है मेरे करार ड्रामे ना की होया क्यों? मेरे अच्छा हाँ, करार का एंड हुआ लास्ट वीक, हम बात नहीं कर हाय सके। नहीं अल्लाह जो करार ड्रामे ने है मेरे मालिक यार लेड़ा दुश्मन साथ जुतियां मारे अल्लाह मी और ना भी ना करे। क्या हुआ? हाय नहीं पहली ओदी लास्ट एपिसोड सी, हाँ पता सी ना तू खुशियां मनाइयां हैं दुश्मनों ने क्यों दे दीवे जलाए क्यों? ते की होया फिर खनियो तो इन्ना भैड़ा कीता ते नाल लिखता अगली किस्त अगली दफा क्या मतलब? लास्ट एपिसोड दे नाल लिखता अगली किस्त। ਅਸੀਂ इंतजार करदे पे ਅੱਜ करार दा करार खत्म हो गया? ਮੈਂ ਔਰ करार ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟਿਆ ਇੰਜ ਲਪੇਟਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਗਰਨ ਨਾ ਆਈਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਫੜੋ, ਜਦ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਛਿੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ करार ਡਰਾਮੇ ਦਾ। क्या मतलब? ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਨਾ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਸਕੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਧ ਬਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸ ਆਇੰਦਾ ਅੱਜ हम तक ऐसे हो सकता है? खुदा अच्छा बोलो, मैं देख रहा हूँ ऐसे। मैं ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਸੋਟੀ ਉਹਦਾ अच्छा बाय द वे याद है लास्ट वीक जो जोहरा वाली बात थी, अलेक्सिया बिस्ल बात करेंगे, वो लोगों ने कहा सोहरा ही बोला उसने। आगे बोल करेंगे, चलो आगे बोलो। ਤੇ ਸੋਹਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਏਡਾ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। क्यों? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇ आप लास्ट पे आया कि अगले हफ्ते लास्ट? ਅੱਛਾ ਤੇ ਕਰਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਹਾਏ ਏਡੀ ਬਿਸਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਗਈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੀ यहाँ तो कुछ नहीं आया, यहाँ पे तो उसकी बस खत्म हो गया उसकी शक्ल पे। कोई मैं कित्थों तो टीवी ते लेके जावां नहीं अच्छा, मार अच्छा, टीवी बच्चों खुदा दा वास्ता मेरी इज्जत रख लेना, मेरी इज्जत ताड़े हाथ च वे जिस चीज बच्चे ने हमें करार दे दे लोग काट हाय अम्मी हां जेड़े करार देखदे ने खुदा दा वास्ता दसना कि जब करार ड्रामा एंड हुआ तो लिखा था ना अगली किस्त अगले लेंगे अगली लेंदा आइंदा अगली किस्त अल्लाह दी कसमें नहीं आया सी। अच्छा, ठीक है, अच्छा, आगे। अच्छे वो तो मैं करार दा कर दे भी चिंता करार दी जगह आखिर कब तक आ गया है करार ने जी को जलील कीता। तुमने कहा करार आखिर कब तक, बस अच्छा खत्म करार। अच्छा ते फिर तुमने भी ना मेरी गल मन्नी एक सीन च मिकाल ने सिर्फ 4 के सीन कीते ने उत्थे बकाया ਉਹਨੂੰ सिर्फ लोर बैठे कंध ਦੇ ਉੱਤੇ कैमरा पांदे ने मिकाल किस अपने भरा सिर्फ दुनिया 'ਚ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਵਾਦ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਾ ਖੂਨੀ
ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਲੋਰ ਖੜਾ ਖੜਾ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲਵੇਟਤਾ। अच्छा मेरा आखिर कब तक? हाँ चलो। आखिर कब तक ड्रामा बहुत मज़े का जाएगा। इसमें बड़ी अच्छा मैसेज है। के मैसेज अच्छा ये है कि एक बंदे को घर में दलेर होना चाहिए। इसमें दिखाया है दलेर होना चाहिए बंदे को। जैसे मैं थपकी का दे दलेर आप ही हो। गुजरी, तेरी लुबना गुजरी। पूरा गुजरी। गुजरी होता ना। पहला सीन इसमें उष्णा और बच्ची और दूसरी बच्ची सारा सिरा सिरा सिरा, ये दो बच्चियां, इनकी माँ है जबेरिया बासी। जवेरिया। मैं बाकी गल्लां बाद चो करांगी। जवेरिया बच्ची तो मैं एक मैसेज देना चाहनी हाँ, कोई छोटी उम्र च ब्याह ना करे। क्यों? जवेरिया बच्ची ने छोटी उम्र च ब्याह किया, छोटी जी उम्र च ब्याह करने की सजा मिली, उन्हें छोटी उम्र च ब्याह किया, वो बच्ची हो गई जवान। ਹੁਣ ਜਵੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਜਵੇਰੀਆ ਦਾ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਬ ਜਵੇਰੀਆ बेचारी बड़ी बहन आपा, वो किसी भी जो ड्रामे में उस बेचारी को मां बना रहे हैं, कसम वाली बात है जो वो मां लगती है। ये रक्से बिस्म में भी ये तो ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਵੇਰੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ, ਸਮਝੋ 16 ਦੀ ਆਪ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ। कितने जवेरिया तो बहुत जुल्म कर दे, इन्नी प्यारी एड्डी यंग एड्डी खूबसूरत जवेरिया सिर्फ वो धी दा करके मां बना लग पे। अच्छा पहला सीन आखिर कब तक का दसो, एक दुखियारी मां दिखाई है जवेरिया जी, उसका नाम नहीं हलमन कुछ भी हाँ सफिया नाम, सफिया दुखियारी। सफिया नाश्ता बनाने डई है। एक घर की जी दुखियारी बहू होंगी है जिहदे उत्ते सारे घर की जिम्मेदारी होवे, वो नाश्ता बनाती होवे कि वो किसी पराठे का असर कर सकती जो सफिया बेगम ने किया। सफिया बेगम ने एक जमाई लीती, एक जमाई दे विच साड़ के सवाह करता, टोटे टोटे करता, नी पापड़ बन गया, काला कपड़ा बन गया। आए पराठा इंज हुंदा, थोड़ी सैर सड़ जाती, थोड़ी बच जाती, और पूरा टुकड़े फड़दी, 3-4 टुकड़े चिमटियां ना, एक जमाई च 4 टुकड़े किस तरह हो गए। फिर दिखाओ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਦਹਾਈਆਂ ਸਫੀਆ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਜਮਾਈ ਲੈਣ ਪਰੋਠੇ ਸਾੜਨ ਡਈ ਕਿਚਨ 'ਚ, ਉਹ ਪਰੋਠੇ ਸਾੜਦੀ ਪਈ ਏ, ਥੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਾਠਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦੱਸੋ ਸੱਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਏ, ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ 'ਚ ਆ ਗਈ ਤੂੰ ਪਰਾਠਾ ਸਾੜਤਾ। ਸੱਸ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਚਲ ਗਈ स्मेल, पराठे की स्मैल सुनन दी। कोल खड़ी जमाई लैंदी लैंदी ने दसो पराठा थोड़ा कसारदा मन डायरेक्टर बच्चा दसे, बच्चा टोटे टोटे 3 काले किन्ने कपड़े टोटे जेड़े तू तवे दे उत्ते रख दिते, इन्ना पराठा किस तरह सड़ गया। एक कोल सियाणी ब्याणी कड़ी जेड़ी पूरे घर नूं सर्व कर दी नाश्ता। अच्छा फिर जनाब सस वास्ते चाह ले आई। मैं कहनी सिर्फ यह दसन लई कि सफिया जेड़ी है बहुत दुखी है। सस कहती चाह पींदी पींदी कि मेरे पैर जेड़े पापड़ जे बन गए ने। दसो हुण सवेर दा टाइम है, सफिया जी ने एक जमाई च पराठा साड़ता, उन्हें सारे घर दे बच्चियां नूं, अपने दिओर नूं, खावन नूं, ओहदे देवर दे सब नूं नाश्ता जेड़ा है ना सफिया ने देना। देवर शादीशुदा नहीं है, देवर शादीशुदा है। देवर दी बीवी जेड़ी बड़ी बड़ी अफसर है, वो पढ़ी लिखी जॉब करती है, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈਆਂ ਘਰ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਫੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਸੱਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ਼ਨ ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਆਕੜੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਾ ਸਫੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਸ਼ਨ ਲਾ ਦਾਂਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਫੀਆ ਹੈ ਬੜੀ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੈ। उन्होंने कहा सफिया ते असी छड़ना नहीं कोई जुल्म सितम, सारा घर तो जुल्म करेगा नाले सितम करेगा। अच्छा वो मैं जिथे जिथे याद आता उतो से कर दा। नाश्ते की मेज़ है, नाश्ते की मेज़ है, सफिया का मियाँ आ गया। सफिया का मियाँ अन्ना गुंगा बोला बहरा की है, उन्होंने पता नहीं घर च नौकर कोई नहीं है, जी मेरी छोटी भाभी अफसर है जॉब पर चल जाती है, तुहाडा प्यो पूरे घर नूं संभालन दिया, सफिया ही संभालती है। मेज़ से आके बैठा कहता नाश्ता करना, सफिया कित्थे सफिया कित्थे। माँ कहती सफिया कित्थे, असी की दसा, वही बदनसीब मैं ही तो तेनों नाश्ता देनी हाँ, मैं ही हुण तेन नाश्ता देवांगी। एक सलाइस फड़िया उत्ते जाम लाया, यह नाश्ता सी माँ का।
ਇਹ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਫੀਆ ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹ ਲੈਣ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਸਫੀਆ ਲਈ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਜਾਂ ਸਫੀਆ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਸਫੀਆ ਥੋੜੀ ਪਗਲੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਪਗਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਲੇਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬੋਝ ਉਹਦੇ ਕੰਧਿਆਂ ਤੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਅੱਛਾ ਲੋ ਜੀ ਚਾਹ ਆ ਗਈ ਲੈ ਕੇ ਸਫੀਆ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਮੇਜ਼ ਤੇ ਚਾਹ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸੱਸ ਦੇ ਰੱਖੀਏ, ਪਾ ਕੇ ਕੱਪ 'ਚ ਦੇਣ ਲੱਗੀ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਚਾਹ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਸੱਸ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਵੇ ਫਲਾਨਾ ਇਹ वो। अच्छा ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ सीन दिखाया बच्चियां दोनों चलियां ने कॉलेज। इसमें फिर ये उस बच्ची का नाम सिरहा असगर सिरहा बच्ची सिरहा ने आप किया गया या अल्लाह जने उशना तो वड्डी अदाकार है। उसमें दिखाया है कि जो उशना है वो एक दलेर बच्ची दिखाई है। सिरहा आप सारा कह लो, सारा कह लेनी है। सारा बच्ची इसमें दिखाई है दब्बू, ठीक है, डरपोक से हर वक्त डरती है। अब उसको उशना कह रही है अपनी बहन को हम कॉलेज जा रहे हैं, पकड़ पगली थोड़ी सी लिपस्टिक ही लगा ले। आप उशना ने अपने होंठा ते लिपो लाया वैजलीन, आप वैजलीन लाई है। बच्ची ने पोनी कीती हुई है सिंपल जियां छोटी जिहियां वालियां। ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਡਰੀ ਨੂੰ ਤੂੰ, ਉਹ ਭੈਣ ਫੁੱਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕਜਰੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ, ਮਸਕਾਰਾ ਲੱਗਾ, ਚੇਨ ਪਾਈ, ਵਾਲ ਖੁੱਲੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਸੀ उशना कि तू थोड़ी तैयार हो जा। उशना फुल सिंपल। फिर उसके बाद एक अगला सीन है, उसमें भी बच्ची कपड़े अपना सुरमा वो तैयार है। मैं तस्वीर उस्मान लाई, उशना फिर उसमें शादी है। उशना आप शादी बनी है कि की वजह से रोल की डिमांड होगी ना, रोल की डिमांड। रोल ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਡਰਦੀ, ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ऑन द होल एपिसोड नंबर 1 कहानी कुछ एस्टैब्लिश हुई है? कहानी एस्टैब्लिश हुई या नहीं हुई, मैंने एडा गलत लगा। हम वालों ने ज्यादा ये बीड़ा हम वालों ने उठाया। मेरी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए कि अल्लाह मियां आजकल के ज़माने च भी हल तक इंज होने हैं। इसमें सीन है, अब ना उशना वगैरह ने ना कॉलेज जाना है तो वहाँ पेरेंट्स मीटिंग है। उन्होंने माँ बाप को बुलाया, अपनी माँ को कहती हैं तो माँ कहती है मैं नहीं जा सकती, मैं मसरूफ़ हूँ। अच्छा यह सीन गलत लगा। बच्चियां भी पता है कि साडी माँ पूरा दिन कुत्ते वांगू काम कर दी है। ਧੀਆਂ ਵੀ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਂ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਨਖੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਡਿਸਕੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਦਨਸੀਬ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਧੀਆਂ ਗਿਲਾ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ टाइम टूम नहीं है। कहती अही तेरी बेगम ने क्या कहते नखत्ती को टाइम क्यों नहीं है। अच्छा उसके बाद उशना कॉलेज से जाके अपने किसी दोस्त से फ़ोन करवाती है कि अगर आज प्रोफेसर बनवा के ना कि अगर आज पेरेंट्स मीटिंग पे ना आए तो हम आपकी बच्चियों को कॉलेज से निकाल देंगे। फिर उशना का बाप कहता है घर फ़ोन करके कि अपनी बेगम को कि तुम आज चली जाओ वहाँ पेरेंट्स मीटिंग में। माँ पेरेंट्स मीटिंग पे गई है। पेरेंट्स मीटिंग से जाने से पहले उसके घर में नंद आई हुई थी। सास को कहती है मैं खाना वगैरह सारा कुछ बना के, रोटियां सारा कुछ करके जा रही हूँ। अपनी नंद को कहती है कि अम्मा को गर्म करके दे देना। ठीक है, वापसी ते की होया कि जिहड़ी सस वे अपने बच्चे नूं सिखांदी है, बंदे दे दिमाग ने काम नहीं किया। राइटर ते डायरैक्टर ने दसनी कौर तुसी एड्डी मजलूम दिखाई है सफिया, एड्डी मजलूम कि अल्लाह तौबा सोचो कि 10 लोग एड्डे मजलूम होंदे ने। एड्डी मजलूम औरत सस कहंदी है तू तेरी बीवी ने काली चादर लई ते मैनूं ते कहण लगी शर्म आंदी पई है। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਦੀ क्लास नहीं जिस तरह लैंदा हुंदा सी। फिर उसने उसको बहुत मारा। हम वाले ने काम ही फाड़ लिया है। खाली जुबान ना भी तो समझाया जा सकता ना। उसे पहले कहता है कि तुम्हें मैं वैसे ही समझाऊं जैसे मैं समझाता था। वो कहती है ना। तो वो तो मीटिंग में गई थी, वो तो मीटिंग में बच्चों की दाद सास ने सिखाया ना कि पता नहीं कितने गई सी। बंदे नूं नहीं आया कि पता नहीं कि चल जाता जवान तेरियां धीआं हो गई तेरी बुढ़ी तू किसी काम को तो कह लैंदा कि तेरी एड्डी शरीफ बुढ़ी वो कित्थे जा सकती सी, कित्थे जाना सी उन्हें नहीं। वो कहंदी है फिर किचारी वो सलूक ना करी, वो मारदा। अब अगले एपिसोड में देखते हैं क्या मैसेज क्या है। बड़ा अच्छा मैसेज दिया ड्रामे में। मैसेज ये दिया, अगर दे दिया तो दिलेर जो उशना है ना वो अपनी माँ के लिए स्टैंड ले।
अच्छा अगर नहीं लेगी तो फिर मैसेज कोई नहीं है, क्योंकि जो अगर माँ अगर इस तरह बच्चा जवान हो जाता है ना, फिर वो अपनी माँ के लिए स्टैंड लेता है, अपने बाप के दादी के आगे खड़ा हो जाता है। कुछ ना खड़ी होगी तो बेस्ट ये अच्छा मैसेज है, नहीं खड़ी हुई तो खला। खुश। आगे बढ़े फिर। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रकीब से की, तो रकीब से कैसा रहा? रकीब थे कि ये वाली एपिसोड बहुत मजे की थी। एक लगी, दो लगी? दो नहीं एक लगी। थर्सडे को हाँ ईद थी मैंने ना? हाँ मैंने नहीं लाया, जियो ने तो अपना फतूर ड्रामा दिया था। हाँ हमने इतने ग्रैंड चीज लगाई आपके लिए, हाँ, सुपरस्टार, हाँ, परवाज़ जुनून, हाँ लास्ट ईयर के हमसर अवार्ड्स, Sorry. उससे लास्ट ईयर के हम अवार्ड्स। ये की किया हमने। अच्छा रकीब से ड्रामा, इसमें इतना मज़े का, मैं कहती हूँ सबा फैसल ने आज तक जितना भी काम किया, मुझे जितना इस ड्रामे में अच्छा लगा, हनी इतना नेचुरल कि लगता है जैसे बिल्कुल कोई आम औरत बैठी हुई है। अच्छा हाँ बहुत नेचुरल, बहुत मज़े का। वो ना उसके पास गई है, हाजरा गई है उसको बताने के लिए ना सकीना का, इतना मज़े का ये फिक्रा तुझे अब सुनने में नहीं मज़ा आएगा। के? कहती तू कि मनूस बगैर फ़ोन दे दिया मनूस खबर लेके आई नहीं, कि यानी फ़ोन भी नहीं किया तो तू वो इतना अच्छा उसका दिखाया है कि उसको तो बताती है कि उसने ना उसको तलाक दे दिया रफीक ने। कहती चंगा किता, आतिका भाभी कहती है चंगा किता हूँ तलाक दे दी फलाना मगर, अगे जो आगे से बताती है ना कि वो तो मकसूद उसको घर ले है, फिर वो बेचारी पिट दी कि होना है कि। अब इस वाली एपिसोड में अमीरा ने इजहार कर दिया मकसूद साहब कि से। मैं मकसूद साहब ना प्यार करनी है। हालांकि जो सकीना अपनी बेटी को गलत बातों पे अच्छा भला मारती थी पता है, अब जब ये वाली इतनी बड़ी बात की, हाजरा इतनी हलीम दिखाई है, किसी चूंटी का दिल भी ना दिखाए। हाजरा ने थप्पड़ मारता, हाजरा ने थप्पड़ मारता ते उन्हें क्यों नहीं मारा सकीना ने? सकीना कुछ नहीं बोल रही। सकीना ने कुछ नहीं इस बात पे अपनी बेटी को नहीं कहा। सकीना तो गई, हम चले जाएंगे, हम यहाँ आए क्यों, हम चले जाएंगे, हम यहाँ आए क्यों। उसके बाद फिर इंशा अपनी माँ को कहती है कि अम्मी, अमीरा की साइड लेती है, अगर अमीरा ने इजहार कर दिया तो क्या बात है अम्मा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उस बच्ची का कसूर नहीं है अम्मा, क्योंकि उस सारी ज़िंदगी वो उसकी दो सूरतें थी, या तो उसने मकसूद साहब से नफरत करनी थी या उसने प्यार करना था, तो उन्हें प्यार कर लिया। तू थप्पड़ कहती आज तक कपड़े से हाथ चुका नहीं, तो तू ओली का तो थप्पड़ मारिया, तू हाजरा से हाथ कवा से हाथ चुका ना। उसकी माँ कहती मुझसे ये नहीं बर्दाश्त हुआ कि उसकी बेटी अमीरा को पता था कि ये मेरी माँ का मतलब आशिक है, उसने ये वाली बात क्यों की। अच्छा तो कहती हाथ जो कहती तुमने सकीना के लिए क्यों थप्पड़ मारा? सकीना कहती सकीना तो तन दुख लगा ना, अच्छा। तेरे पे तो सोकन बांध के सकीना भी आ रही थी। सकीना ने आंधी, अमीरा भी आ गई, तुझे क्या फर्क पड़ा इस चीज से, तूने क्यों मारा, तूने सारी जिंदगी अपने हक के लिए हाथ क्यों नहीं हाजरा उठाया? क्या कहती फिर? हाजरा कहती नहीं, मुझे लगा कि उसने क्यों, मतलब जैसे उसको पता था सारी जिंदगी सॉरी जब से मकसूद साहब ने बेटी की तरह समझा, उसने ये वाली गलत बात क्यों की। अच्छा वो बाद उस गलत गल, खाना खा रहे हैं सारे, सकीना हाजरा कहती है, इंशा कहती है वो नहीं आई अमीरा, हाजरा कहती है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने खाना नहीं खाना, कोई उसको बुलाने नहीं जाएगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने कह दिया मैंने नहीं खाना, कोई उसको बुलाने नहीं जाएगा। मकसूद चले गए। भाई मेरे अल्लाह, मकसूद साहब मैं कहनी उंज दलील इंसान उंज एडा बनता है बेचारी खाच हर गल वास्ते, कहता मैं हाथ झाड़ता, कहते गलत गल पे उन चला गया, उस तो गलत मकसूद साहब को नहीं लगा बुरा कि मुझे प्यार का इजहार किया? अगे सुन मकसूद साहब ने की किया। मकसूद साहब को पता ना प्यार का इजहार कर चुके मुझसे कि नहीं मकसूद साहब गया ना तो कि खाना क्यों नहीं खा रही। फिर वहाँ पे वो कहती है कि मुझे ना हाजिया ने थप्पड़ मारा, कहना क्यों मारा, कहती मुझे आपसे प्यार हो गया। क्या कहता है? कहती अब आप आगे से कहेंगे मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ, तुम नादान हो, तुम बच्ची हो। मकसूद साहब ने की किया, तू सोच नहीं सकता, कहता तू ना नादान है ते ना तू बच्ची है, ये तो मतलब तू ही एक बगैरत इंसान निकले ना बेशरम। तो कहता नहीं, कहता तू ना बच्ची है, हाँ पछताएंगी मेरे वांगू इस समय प्यार दे विच प्यार है। ए तरीका सी ए की कीता, फिर उन्होंने कहना चाहिए था ना गलत, वो जानी धी वगैरह बेटी वगैरह नहीं समझन दिया। उसके बाद अब एंड पे मेरी समझ तो बाहर है, अमीरा के पांव पकड़े किसने? हाजरा ने। क्यों?
ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। अमीरा ने उनको हाजिरा ने क्यों पकड़े? ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਅਮੀਰਾ ਕੇ ਪੈਰ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਚੱਲੀਏ ਅਸੀਂ। सकीना ने पाँव पकड़ के हाजिरा ने, ਹਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਫੜਨੇ ਸੀ? आपने हाजिरा बोला ना? ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਸੇ ਹਾਜਰਾ, अच्छा आपने कहा हाजिरा ने पाँव ਸੋਰੀ पकड़े। ਸੋਰੀ, सकीना ने ਸਕੀਨਾ पाँव पकड़े ਨੇ ਅਮੀਰਾ ਕੇ ਪਾँव ਪਕੜੇ। के ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਧੀ ਐਡੀ ਮੁਸਟੰਡੀ ਕਰਹਿ ਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਬਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਚੱਲੀਏ। पता नहीं अब क्या होगा, अल्लाह ही जाने। आगे उलझी सुलझी हुई कहानी है। अब्दुल का पता चल गया। क्या अब्दुल क्या था? अब्दुल हरामी, लास्ट वीक बता दी था वो शायद। बिल्कुल हरामी। वो इसको कहता है कि तूने अपने ताया से काम नहीं किया, तेरा क्या ख्याल है, मेरे कोई सोर्सेज नहीं है। उसने बता दिया मकसूद साहब ने इंशा को कि तेरा जड़ा अब्दुल वे और मेरे को करवान दिया कि मैनू बाहर जान दा लवा दे, ते वीज़ा लगा के बाहर जा रहा अपनी किसी और कोलीग के साथ। एक फिर ये अगले एपिसोड में दिखाई, ये खुला ले रही है। इन शादी हो गई थी? हाँ, निकाह हो गया था। हाँ। अब इसके अपने ताया के बेटे के साथ शादी होगी ना। हाँ। आगे बढ़े फिर। यदि आगे बढ़ते हैं बात करते हैं क़यामत की, तो क़यामत कैसा रहा? क़यामत ड्रामे से मैंने ये सीखा कि कि मैं भी राइटर बन सकती हूँ। हालांकि मैं कहती हूँ जो जिस फील्ड में है उस फील्ड को कोई कर सकता ही नहीं है। राइटिंग बहुत मुश्किल काम है। क़यामत दा जो राइटर सी, अल्लाह मेरे तोबा, मैं कहनी हाँ किस तरह राइटिंग की गई है। कहानी आगे से आगे। हाय कार्टून च भी कुछ कहानी हुंदी है। कार्टून की साड़ा टॉम एंड जेरी हुंदा ना, उन्हें इंतकाम लेने चीज़ ओदी सिट देनी। दसो ये तो क़यामत ड्रामे च है कि 4 दिन पहले चाचे फयाज नू इफरा के बाप को जायदाद मिल गई। सॉरी 4 दिन बाद जायदाद वापस। कैसे? चाचा फयाज नू फांसी सी क्या जी एक उहदे नाल, हाँ परवीन नाल। हुण इसमें चाचा फयाज को उसका दोस्त शकूर, बहुत अच्छा दोस्त है, वो कहता है अपनी बेटी के नाम जायदाद ना लगाओ। क्यों? उसका जो शोहर है राशिद, वो अच्छा बंदा नहीं है, ठीक है, काबिल एतबार नहीं है, उसकी शोहरत थोड़ी बहुत ख़राब है। क्या करो फिर? किसका नाम तो लगाओ? इफरा के नाम ना लगाओ, अभी जिंदगी चलती, अब तेरे मरने के बाद होगा देखा जाएगा, अभी इस तरह की चीज़ ना करो। ठीक है। इफरा के नाम लगाओगे वो राशिद ही ले लेगा। ठीक है। अभी ये तुम ना करो। ले भाई दोस्त ने समझाया तू ए ना कर, ते चाचे फैज ने राशिद ना ही लाती। राशिद ना ला दी जायदाद। दसो जेड़ी इफरा है जायदाद लांदा पिया चाचा ना, ते ओदे इफरा बोली ना कुछ? इफरा उत्थे भी सैक्सी ते शर्मान डई। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ। ਉਹ ਤੜਫਦੀ ਰਹੀ ਰਾਸ਼ਦ ਨਾਲ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੜਫਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਨੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੜੇ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਚਲੇ ਸਾਰੀ नहीं मिली, जितनी मिली है। तो बड़े अमीर थे तो वो पूरी नहीं मिली, जानी जितनी मिली है। सियाना ब्याना कारोबारी बंदा। पिछले ये लूट लिया था परी ने और डायरेक्टर ने, इनका 20-25 लाख लूट लिया था। अब वो फिर फिल्म बना रहा है। उन्होंने कहा कि जो पैसे नहीं है वो सारे के सारे तुमने नहीं देने। प्रोड्यूसर बन गया ना राशिद, वो सारे के सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दो डायरेक्टर के। उसका जब दिल करेगा ना, उसको पता होगा मैंने कहाँ क्या खर्च करने हैं। अक्लमंदा वाली गल है। जिन्ने पैसे सी ना अपनियां सारियां मशीनां बेच दित्तियां। ਜਿਹੜੀ ਇਫਰਾ ਦੇ ਪਿਓ ਕੋ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦੇਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਦੇਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪਰੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾਈਆਂ। ਪਰੀ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਵਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਬਾਅਦ ਪਰੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪਰੀ ਚਲ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ डायरेक्टर ਨੂੰ, मेरा भाई कहता था किराएदार चले गए। फिर परी की माँ बताती है वो चल गई। फिर परी का मैसेज के फ़ोन आता, परी कहती मैंने तुझे बर्बाद करना था, मैं तो तन धोखा देना सी, खाना खराबा तू जलीस्तन लाख पता जावे। उसके बाद अपनी तस्वीरें परी को उसको भेज देती है इफरा को। परी इफरा ने तस्वीरें भेज दी हैं। मैंने सिर्फ ड्रामे का डायरेक्टर ए दसे, रेड सूट पाया, पूरी तैयार है बच्ची इफरा। ठीक है। जिदों तस्वीरां देखती है गुस्से ना कांटे लांदी है। ठीक है। कि यानी आज मैं उजड़ गई हाँ कि मेरा बंदा परी ना खराब हो गया। ठीक है। बेटा डायरेक्टर है सारा कुछ दिखा के वो बच्ची सोफे ते सौंदी पई है। सोफे ते सवान दा की मतलब होया? राशिद घर में आया, कहंदी है इफरा नू
कि मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे मुहब्बत थी, मुझे नहीं तेनू मुहब्बत सी, तेनू प्यार सी, सोफे ते क्यों सोंदी रही? इन्नी अच्छी इन्नी उन मुहब्बत हो गई हो ये राशिद ना जायदाद विकन का पता चल गया, ਉਹਦੇ बावजूद राशिद कहना हाँ मैं जरूरत पै गई सी मैं वेच दी। सोफे ते लम्मे पे कहती हाय मैं गुस्से नहीं बोल लिया ना कुछ, एडी मुहब्बत हो गई है बेड ते नहीं जा रही, सोफे ते लेटे लेटे सोचती मैं कुछ गलत गुस्से नहीं बोल लिया। राशिद सॉरी मुझे माफ़ कर दो। राशिद को सॉरी कर ली। हुण एंड ते पता चल गया, उसके शकूर अंकल ने बताया कि इन्हें जी तेरे प्यो वाली जायदाद ते घर दियां वो बेच के ते परी ना किता। राशिद आप क्या कहता है? राशिद कहता है कि जो तस्वीरें हैं ना ये पुरानी तस्वीरें हैं। कहनी ने खत्या तस्वीरें तो पुरानियां सी, जायदाद तो हुण तू परी वास्ते बेची है ना। अच्छा इस बात पे भी राशिद बजाय ये कि डरता शर्मिंदा होता कुछ होता, परी को उसको इफरा को मारता है, धिक्का वगैरह देता है। वो हस्पताल चल गई, हस्पताल चल गई है। हस्पताल उसे पुरानी मुलाजमा दस गई कि तेरी जी बाजी समरा सी ना उन तेरे पनवैये ने मारे सी। अब इफरा कहती है मैं नागन अब बन नागिन बनेगी अभी जाके। हाँ कहनी मैं अब नागन बनूंगी, ड्रामा कब तक चलना है? 30 कितने एपिसोड हो गए इसके? नागन बन के जाऊंगी और इंतकाम लूंगी। कितने हुण एपिसोड अगले हो गए? अल्लाह ही जाने कितनी एपिसोड दो लगता ना हफ्ते में। जालियां खत्म कर तो ना कांदा सिर मुंह ना पैर ना मुझे लग रहा है हफ्ते दो में खत्म होने वाला, फिर वो आएगा ना अज़रमान वाला ड्रामा। मुझे लग रहा है चल आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फितूर की। तो फितूर कैसा रहा? फितूर ड्रामे में जो बच्ची बेचारी दिलनशीन है, मुकाबले चल रहे हैं अभी इन दोनों के। मुकाबले तो नहीं कहती पई मैं, वो बेचारी ड्रेसिंग का कहनी पई हैं। उसके जो कपड़े हैं बेचारी के, उसकी जो ज्वेलरी है वो बच्ची दी अपनी है कि यहाँ बेचारी प्रोडक्शन जो बच्ची महमल दिखाई है देती है कपड़े प्रोडक्शन जी है एडी बेचारी बच्ची दिलनशीन की दुश्मन। दिलनशीन की अच्छी होनी चाहिए महमिल से कि वो अमीर वो अमीर है। मैं एपिसोड बता दे दूँ किसकी, इसमें जो सूट पहने हैं 2 सूट, बेचारी दिलनशीन ने 2 सूट 3-4 दफ़ा, दिलनशीन के पास टोटल 5 सूट हैं, जामनी फरोजी सब्ज़ फरोजी जामनी, और उसके पास टोटल 5 सूट है। किस तरह हो सकता है? महमल इतने मजे कपड़े पहनती है। महमल इतने मजे के कोई सूट रिपीट नहीं करती है। मैं उस्मान को कहूंगी कि वो तस्वीरों के साथ वो लगा दे कि आप देख लें कि मैं सच कह रही हूँ कि झूठ। अब एंड पे जो सूट पहना है दिलनशीन ने इस वाली एपिसोड के एंड में, उसने 13वीं एपिसोड में भी पहना था, 16वीं में भी पहना था, 21वीं में पा लिया। इतनी रिसर्च है नहीं मैंने आज दुख है कौन डिपेंड कपड़े। अच्छा अब इसमें वो छोड़ के चला गया था ना, उस कोट लेके चला गया था महमल को, ठीक है। सास कहती है जाओ ऊपर जाओ, वो तुम्हारे लिए ना तैयार हो रही है। फिर चवानी का सूट पा के, पर्पल वाला चवानी का सूट पा के खड़ी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ शॉपिंग ਲਈ आने की ज्वेलरी। ਉਹਦੇ बाद अगे गुस्से वाला सीन ए लगा कि कहता है तुम कहाँ किसके लिए तैयार हो रही हो? वो कहता है कहती मैं किसी के साथ जा रही हूँ। गुस्सा चढ़ जाता, जिद्दों हैदर नूं चढ़दा गुस्सा, मेरा जान दिल का स्क्रीन दे विच जाके फाड़ के गर्दन मरोड़ दवां दी। बेगैरता हैदर तेरा ते गुनाह घर च लगिया ही फिरदा पिया, तो किस बेस से बच्ची एक गल कहती है, कैसे कह दिया मैं ये सुन नहीं सकता, कभी मजाक फुल फुल सीरियस हो जाता है। अच्छा उसके बाद वो चले गए हैं, ये वो चवन्नी का सूट पहन के ना, उसके बाद चवन्नी का सूट पहन के उसको रुखसत कर उसको ऑफिस कर दिया। उन्हें चवन्नी का सूट पाया दिलनशीन ने, चवानी का सूट पा के हैदर नूं रुखसत कर दी पई है। उन्हें हवे अपने महल के अंदरों अंदरों बाय 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 करता है। ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਘਰ 'ਚ ਦੰਗਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਫੁੱਲ ਖੂਬਸੂਰਤ डिजाइनर सूट पा के, और बच्ची बाहर खड़ी महमल। हाँ। इन्ना खूबसूरत सूट ਜਦੋਂ ਦਿਲਨਸ਼ੀਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਰੁਮਾਲ ਰੋਣੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਣੀ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਮਹਿਮਲ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸੜਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹਸਰਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿੱਡੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤੇ कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है दी। अच्छा दिलनशीन बेचारी ना, अब देखें एक दिन पहले डिज़ाइनर पे बेचारी सूट देने गई थी। जिदों तुसी कह के सूट बनवाते हो, कह के सूट बनवाया, वहाँ पे उससे मिल गई उसकी हमजा की बहन,
ठीक है। हमजा दी भैन मिली तो गल्लां करदी है ना ए सूट उसे भुल आइए। अब अगर कह के जो सूट तैयार करवाया हो और हैदर जितना अमीर वैल बंदा हो, हैदर वर्गा नाम हिंदा मेरे वर्गी भी हुंदी, मैं अपना सूट भुल आंदी उन्होंने मैंने ड्रेस भेजना सी कि नहीं डिजाइनर भेज देना सी ना कि जब मैं कह के पैसे दे के तैयार करवाया मैडम तुसी भुल गए हो तो मेरे घर आ जाना सी। वो वाला ड्रेस महमल ले लेंदी है। कैसे ए ड्रामे वाला दसन वो चल गए ना तो महमल ने ले लिया। महमल वहाँ सारी खड़ी लड़ की कर बेसी महमल ने सारी गल्लां सुन लईयां ओदी भैन दियां। अच्छा अब महमल ने कहा कि जेड़ा तुसी इन ते चवान दा ड्रेस पवाता वो ते बेचारी चवान दा ड्रेस पा के आने दी ज्वेलरी कसना मेरी पठानी हुंदी सी जीरा जी दी ज्वेलरी पांदी सी एडा लम्मा उन्हें चवानी दे कांडे पाए होए। हुण महमल ने कहा चलो बई ए डिमांड है ए सूट ते मैनू पाना पैना ही मनूस है चवानी दा ए सूट चवानी महमल ने? अच्छा, महमल ने पहना कोई सूट महमल वाला? ने सूट पहना है ना। अच्छा। महमल ने कहा हुण तुसीं मैंने जीरा वाला चवानी दा सूट ते पवांदे पे हो ज्वेलरी में आने वाली मैं नहीं जे पानी मेरे बसों बाहर जे ज्वेलरी जेह्ड़ी तुसीं इन्हूं पवाई उन्हें ओदी आने वाली ज्वेलरी नहीं पाई। उसकी ज्वेलरी कोई खूबसूरत थी महमल की। अब उसी ड्रेस में महमल ने जो ज्वेलरी पहनी है और उसी ड्रेस में जो दिलनशी ने ज्वेलरी पहनी है जिन दे के हम जद भैन कहती तुम्हें यही चाहिए था ना महंगी ड्रेस महंगी ज्वेलरी। मैं कहा बच्चे तेरी अखां च मोतियां ते नहीं होए खत्तियां आने का सूट आने दी ज्वेलरी की महंगी चीज़ां सी। अच्छा जनाब चले गए ने उत्थे भैन ने दावत की हुई सी उस दावत चले गए ने। अच्छा जाने लगते हैं ना सब ने कपड़े पहने हुए हैं। हाय मैं मर जां अल्लाह मेरी तोबा फिर जान लगे जेड़ा फिर भैन के घर जान लगे फिर उन्हें एक चवानिया सूट पा लिया बेचारी दिलनशी ने। दिलनशी ने बेचारे ने पजामा पाया खुदा मेरा ना पजामा चुस्त तो ना शलवार एडा खुला वो की सी। फिर वो बेचारी चवानिया सूट पा के चली है बाहर चले तो उन्हें आ गई उधर महमल आ गई। वो हैदर कहता यह तो सूट मैं पसंद किया सी दिलनशीन लई ते तू किस तरह कहती तेरी मेरी पसंद किड्डी मिलती है। अब बहन के घर चले गए हैं बहन महमल को देखती है बहन अपनी माँ को कहती है अम्मी है कि यह तो तू अजाब ले आंदा है जिस साढ़े भरा तो मरदी की बनेगा साडा। माँ कहती अगे जेड़ा फिर माँ ने क्या यकीन कर एक माँ करके मेरे को मुज्जत औरत करके बच गई। मैं उस बाजी दी क्या कहा मैं बाजी नूं आए बाजी कीता की तू नहीं अपे उस मासूम दिलनशीन लिया के नहीं अपे ही कहनी दंगल लड़ाना है नहीं अखां के ओहदे सौंकण घर लिया के बिठा दी नहीं ओहदे बाद तू यह कह नहीं अपनी धी नूं कहंदी हैदर के दिल पे ना मुझे पहले इख्तियार था ना अब है दिलनशीन अपनी जंग खुद लड़ेगी। हाय नहीं नखतिए घर बुला के महमल नूं नहीं है जंग लड़ान लगी है नहीं अखों पर जग मरे शायद कुछ हो जाता हर वक्त तो चवानी के कपड़े पा वो एडे प्यारे कपड़े ना बेचारी करन रही है तो हर जड़ा राउंड वे वो अंदर रुखसत कर दी बाहर चल जाती। और की बात हुई कि कपड़ों के अलावा हाय वो बाद कहती ओदी भैन कहती है अपने बंदे नूं खाइला की बनेगा महमल घर चल गई तो महमल खुला लैन लगी है तो जे उन्हें भरा नूं कहता कि मैं तेरे नाल ब्याह करना की होएगा बेनोई भी आगे से कहता अगर उसने कह दिया शादी का हैदर शादी करवाएगा। कहता तुम क्या कहती हो कहती हाँ शायद यानी पूरा घर है चीज़ नहीं तैयार है महमल वो कि महमल ने जे कीता तो करना है तो तुसी बेचारी बच्ची दिलनशी ने की कीता हुण उतों की कर दिता चुड़ैल महमल नूं सारा पता चल गया हमजा वाली गल दा वो हुण ब्लैकमेल करती पई है। वो उसने अब उसको दिलनशीन को कहा है कि तुम इसको छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारा सारा कुछ हैदर को बता दूंगी। वो तो बेचारी अगे जंग लड़न ते बेचारी हैगी सी गरीबनी अगे जंग पता चल गया चौंचा सुन अगे तो बेचारी बेकस सी उतों महमल ने वाली चीज़ पा दी थी। अल्लाह जाने की होएगा। आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं खुदा और मोहब्बत की। तो खुदा और मोहब्बत कैसा रहा? खुदा और मोहब्बत इसमें फिर ये वाली पूरी एपिसोड होने वाली थी कि फरहाद मर गया। मुझे फरहाद के मरने का इतना सा भी मरा कब जिंदा है फरहाद? वो तो जिंदा है ना अगर मरता भी है मुझे इतना सा नहीं है मरे हुए कभी फरहाद को कब्र से निकाले मारने को दिल करता है। क्यों? इतने अच्छे माँ बाप इतने अच्छे बहन भाई अल्लाह ना कोई गल ना कोई बात राइटर की इतनी राइटिंग कमज़ोर के उस क्या उसने जो माँ ही बची थी
लाहौर में भी जो मिली थी उसके साथ एंड पे वो उस पे खल्ला ही डाल के गई थी। उसने ना कोई आस ना उम्मीद ना कुछ ना कहा कि किस बेस पे इस नहज पे अपने माँ बाप को छोड़ ही गया वो बच्चा फरहाद। क्यों उसने छोड़ दिया? मुझे तो तरस, मुझे इतना गुस्सा इस चीज़ पे है। थोड़ा सा उसमें दिखा देते मैं भी फरहाद पे तरस खाती। तो फरहाद माही ने तो प्यार किया ही नहीं। पता है कहानी इसलिए होनी क्या चाहिए थी? हाँ। कहानी इसलिए होनी ये चाहिए थी कि जो फरहाद होता ना, वो जब काम करने गया था वहां पे, तो माही उसे मिलती तो उनकी नैन में टक्का लगता, थोड़ी बातें होती प्यार भरी, वो भी प्यार भरी बातें करती, दोनों के नंबर एक्सचेंज होते, बातें करते, एंड में जाके आई लव यू भी हो जाता और फरहाद खुश से पागल हो जाता कि भाई ये जिंदगी में लड़की आ गई, मेरी प्यार करती है, जिंदगी परफेक्ट जारी। शादी का था ना, काफी लंबा था पीरियड उनका, 10-12 दिन का, तो बहुत ठीक ठाक था प्यार वगैरह दिखाने के लिए। एक दिन वो जाता है वहां पे काम करने के लिए, नेक्स्ट डे तो पता गायब हो गई है, तो मैसेज करता, मैसेज नंबर ब्लॉक होता, कॉल करता, कॉल भी ब्लॉक होती, तो घबराता हुआ क्या मेरे साथ। फिर जाके वो कहता कि भाई मैं नहीं जी पाऊंगा, मैं कोई कॉन्टैक्ट करना है। फिर वो जाता है वहां पे उसके पास भावलपुर, वहां पे जाके फिर वो पता चलता है कि शादी हो रही है, फिर तरस आता है इस पे। और अगर ये लोग चाहते थे और इसको ज्यादा इमोशनल करने के लिए ये भी कर सकते थे कि जो उसका भाई का किरदार बड़ा अच्छा दिखाया ना, फरमा बदार सा, ये होता है फरमा बदार अच्छा बेटा, भाई होता आवारा बदमाश, ये माँ बाप की पसंद से शादी करने वाला बड़ा अच्छा बच्चा होता। फिर हमें दुखिता है बेचारा, अच्छा लड़का, प्यार हो गया, लड़की ने पूरा प्यार का खेल किया, फिर कहती वहां जाके मतलब टाइम पास करती, फिर हम तरस खाते इस पे। सब कुछ जिन्होंने कहा है वो सब कुछ फिर फिट बैठता। ये ने बहुत गलत किया ये वाली बात डाल के ना कि वो तो प्यार करती नहीं थी, वो तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ जस्ट मजाक। हमें भी कहीं किसी जगह पे नहीं लगा, यहाँ तो इतना क्लियर करते फरहाद ने क्लियर हो गया सी ना कि प्यार सन आवाम ने तो पता नहीं चलिया कि प्यार है कि नहीं, हमें जरा किसी जगह पे नहीं लगा। जो हमें दिखाया था ना जो सीन्स में, वो यही था, हल्का फुल्का सरसरी सा एक मिलना जुलना हुआ, बस प्यार तो हुआ नहीं। वो जो मेहरबानो बोलती है मैं कातिल हूँ, मैं कातिल हूँ, वो कहती मैं कातिल हूँ, तुम दोनों ने किया क्या था? कुछ भी नहीं किया था। वो पागल बंदा है, वो बेतुका सोच के बैठा हुआ था। या तो हमें दिखाते कि ऐसा कुछ होता, कोई प्यार भरी बातें होती, इनकी तो एक बात भी नहीं हुई थी, इनकी एक भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, एक भी जहां पे कुछ कहा कि तुम मुझे पसंद हो कुछ। वो बस कहती है हम दोस्त हो, या नेक्स्ट डे कहता है तुमसे मैंने बात की नहीं है, वो कहती दफा हो, और वो आगे आ जाती है। प्यार हुआ किस वक्त, कब, किसको प्यार हुआ है? जो हर कोई बड़ा हो गया, मैं भाइयों से ज्यादा बढ़कर था, वो भाइयों से बढ़कर क्या होता है? सगे भाई से बढ़कर जो कहते हैं वो क्या होता है? जो अपने सगे भाई से बढ़कर वो क्या होता है? ये भी दुनिया का सबसे बड़ा बहुत ही इस ड्रामे की बेतुकी कहानी है। मतलब मैं इसको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि इतना ग्रैंड ड्रामा है, इतनी अच्छी प्रोडक्शन है, इतनी अच्छी एक्टिंग है, फिरोज खान, इकरा, ये सब लोग इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, बट कहानी की बेस इतनी बेतुकी है कि वो मजा ही नहीं आ रहा, गुस्सा चढ़ता उल्टा। अच्छा, अब फरहाद का जैसे है नहीं, इसमें नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया कि बच्चे तैमूर को गोली लगी, तैमूर ते मरन अगर मरता, मेरा गोली लग रही थी, मेरा दिल मुट्ठी में आ गया। हाय ना 3 में ना 13 में, फुल अच्छा बच्चा पसंद कर रहा है, माँ बाप का वो, उसका मुझे दुख लगा। क्या फरहाद दा एवं बेलने जी, फरहाद ने अपनी बांह दी, कोई तुक नहीं थी। वही ना, अगर ये सब कुछ जो मैंने कहा वो हुआ होता, प्यार वाले उसका दिल तोड़ती बेचारे को, फिर वो हाथ देता बदवा, फिर चलो बदवा लग भी जाती कि मेरा दिल तोड़ा। यहाँ तो उसने तोड़ा भी नहीं उसने दिल किसी का। मुझे ये समझ नहीं आई इसी ड्रामे में उसका तैमूर का जो बड़ा भाई जुनेद दिखाया, इतना लगता भी हाँ बड़ा महजब है। अपनी जिंदगी में इतना महजब तमाशबीन मैंने आज तक नहीं देखा, ना उस बच्चे में कोई गलत बात, ना गलत आदत, ना उठना बैठना, कुछ भी नहीं। अम्मा वो लोग बड़े प्रॉपर से दिखाए, अम्मा साईं आप बताइए, अम्मा साईं। अच्छा, मुझे लगता है अम्मा साईं। फिर वो बाद जिस वो जो लड़की दिखाई है वो पकीज़ा मीना कुमारी लगी, वो भी एडी महजब, और इतना महजब दिखाया नहीं। ये सिर्फ वहां पे गाना सुनने जाता है, कहता है तुम कितनी अजीम हो, मेरी खातिर तुमने महफिल में बैठना छोड़ दिया। आप भी बड़ी मासूम बच्ची छोटी सी, अब आपको क्या दिखाएं? आपको वो सब कुछ होता है वहां पे, वो दिखाएंगे थोड़ी सब कुछ। वो तो बताया उन्होंने इस तरह तो क्या पता है हमको, आप मेरी खातिर आपने महफिल में बैठना छोड़ दिया। इस तरह की जगह थी, आप लोग क्या करते जाके? अच्छा, जाके कीकड़ी डालते हैं आप दोनों हाथ पकड़ के दोनों, पता नहीं क्या मैं गाना सुना, तो गाने सुनने से सब शुरू होता है। अब मुझे इसमें ये लगा हो तो नहीं सकता। इंडिया की एक मूवी थी, मुझे मूवी का राम तेरी गंगा में नहीं पता नहीं की ना सी, मंदाकिनी का, जिसमें गाना था ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा, उसमें भी मंदाकिनी का गाना था, पद्मिनी कोल्हापुरी का गाना था। इसमें पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी होती है जिस तरह इकरा की शादी हुई है, उसी वक्त रास्ते में उसका मियाँ मर जाता है। मियाँ मर जाता है तो उसकी वहाँ चली जाती है, वहाँ अपने ससुराल में, वहाँ उसका जेठ
उसका रेप करता है। हाँ। अब मैं कहती हूँ इस ड्रामे में अगर उसको दिखाया कि वो उस जगह पे जा रहा है, इसमें ये तो नहीं दिखाएंगे कि इकरा वहां जाएगी। इकरा के जहाँ बंदा वैसे अब शादी तो मैंने की पता शायद मर गया वो तो बेचारा। अब मुझे ये नहीं लग रहा कि अगर उसका जो बुरा दिखाया ना, आगे इकरा के साथ वो कुछ बुरा ना करे। वो उसको जो कोठे पे जाता दिखाया ना, मुझे लग रहा है कि इसके साथ कुछ उसका बुरा करेगा। उसका कोठे पे जाना भी ना वो की बहुत ही वो नहीं ईवल नहीं दिखाया, जितनी तहजीब वाला वो बिल्कुल लेना। अच्छा। उसमें क्या वो गलत कुछ नहीं करने वाला लगा। अच्छा। हाँ, तो हाँ। देखते हैं फिर क्या होता है। खैर और तो खुदा मोहब्बत की कहानी बहुत ही बेतुकी है, हैं? लेकिन अगेन शूट बड़ा अच्छा हो, हम देखते भी हैं। बहुत मैं तो इसको शानदार। हेट वॉच करता हूँ ड्रामे को, कि किरता भी हूँ, गुस्सा भी करता, पर देखता भी हूँ कि भी आगे हो रहा क्या है। सारा नेक्स्ट वीक का बहुत ड्रामेटिक एपिसोड होने वाली है। वो जब गोली लगनी है, जुलैद खान ने आना है, फिर रुबीना शफ गिर जाए वहाँ पे, हिना ब्याह था क्या होगा, बहुत ही अजीब से उन्हें एपिसोड होने वाली है ना। खैर आगे बढ़े। आई थिंक इसी के साथ हमारे ड्रामों के रिव्यूज का सिलसिला होता है खत्म। वक्त हुआ मेरी रिकमेंडेशन का। आज का शो एक पुराना शो है, जिक्र इसका मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका भी एक सीक्वल, एक रीबूट आ रहा है। रीबूट का मकसद बेसिकली ये होता है कि एक ड्रामे के अंदर कुछ किरदार होते हैं, एक कहानी होती है, एक सेटिंग होती है, एक दुनिया होती है, उसी दुनिया के अंदर नए किरदारों को लेके आया जाता है। तो एक तरह से सीक्वल होता है, बट कहानी बिल्कुल नई होती है। तो ड्रामे का नाम है गॉसिप गर्ल। ये आया था 2007-8 के टाइम पे आया था। बहुत बड़ा ये हिट हुआ था, बहुत लोगों ने इसको पसंद किया था, बहुत एक कल्चरल फिनोमेना बना था। क्या 2007 देख लिया नहीं 2000 मैंने आई थिंक 2009-10 में देखा था मेरे ख्याल से। क्या कहाँ कसम क्या 2010 आपको पता है गॉसिप गर्ल की कहानी क्या थी? अंग्रेजी दी कहानी हो ना, अंग्रेज ने जो चीज ना पा देंगे ना। ये आई थिंक मेरा पहला शो था स्मॉलविल, जो नहीं सुपरनैचुरल स्मॉलविल, ये तब की बात है। उसके बाद ये आया 2007 में था, लेकिन हमने इसको देखा था 10-11 में देखा था। थोड़ा बोल्ड शो था मैं, लेकिन क्या नहीं देखा, अल्लाह की कसम देखा था। अच्छा। ये आया 2007 में था, बट हमने इसको 10-11 में देखा था मेरे ख्याल से। तो उस वक्त बड़ा ये ट्रेंडिंग में शो था। ये इतना बोल्ड हमारा नहीं है, मतलब के जो होते हैं ना HBO के शो वो ज़्यादा वल्गर होते हैं, ये इतने नहीं होते थे, थोड़े बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ा बोल्ड है वैसे। फिर भी आपको बताता चलूँ मैं। खैर कहानी इसकी बेसिकली कुछ यूँ है कि कहता घबराना जे तू देख लिया थोड़ा बोल्ड है। और लोग कहते हैं थोड़ा बता दिया जाए। तू जिड्डी उम्र च देख लिया तो वो देख लैन होंदे केड़ी गल। मैंने देखा था 2010 में देखा था ख्याल से। अल्लाह जानता तो कदों देखिया या अल्लाह दुआ ये दादी ने क्या। बेसिक कहानी कुछ यूँ है कि कुछ अमीर लोग हैं, एक स्कूल है, वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में एक गॉसिप गर्ल है जो एक वेबसाइट चला रही है जहाँ पे वो गॉसिप सबके बारे में शेयर कर रही हैं। आम लोग ही बता, मतलब कि दिखाया जो मेन किरदार है वो बहुत फेमस है, तो आम लोग बता सकते हैं उनके बारे में कि हमने इसको यहाँ पे देखा, ये कर रहा था, तो वो फिर उस खबर को सब तक फैलाती थी। हाँ अब तो खैर ज़माने बहुत बदल चुके हैं, इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप्स इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं। उस ज़माने में इतना ज़्यादा एक्टिव सोशल मीडिया नहीं था, तो उस ज़माने के हिसाब से बना था। अब रीबूट है 2020-2021 में सेट होगा, तो अब इस बात है नए ज़माने के हिसाब से चलेंगे, जो नए तौर तरीके हैं। इसमें गॉसिप गर्ल क्या करेगी, किस तरह से लोगों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करेगी, देखना दिलचस्प होगा। मतलब मज़े का हमारा कॉन्सेप्ट था। और मज़े की बात है उसके बाद बहुत सा ये ट्रेंड भी चल गया था पाकिस्तान में। तो बूढ़ी हो गई होगी अम्मा वो गॉसिप गर्ल जो थी ना, वो उसमें एक लड़का निकलता है एंड पे। ओह शिट, मैंने स्पॉइलर दे दिया, बताऊंगा नहीं कौन निकलता है, बट एंड पे वो लड़का होता है बेसिकली। तो ऑब्वियसली वो तो कहानी कुछ और चलेगी ना, अब तो नई कहानी बनेगी गॉसिप गर्ल की, समझ रही हो? कि मतलब कॉन्सेप्ट वही है कि एक वेबसाइट है, एक ऐप है जहाँ पे सबकी बारे में गॉसिप आएगी। तो वो और मज़े की बात है इस ड्रामे के बाद पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में बहुत से गॉसिप गर्ल्स बन चुकी थी। स्कूल में मुझे याद है एक पेज बन गया था जहाँ पे लोगों की बातें आती थी, वो उसको ऐसे, वो उसको ऐसे। अभी भी बहुत से पेजेस हैं इंस्टाग्राम पे जो इस तरह खबरें बनाते हैं, बताते हैं लोगों की। भी एक बतानी है कि क्या जेमनाई वाली जो इसमें हाथी शेर निकल के बाहर आ जाती। जुमान जी कहाँ से आ गई? हाँ जुमान जी कहाँ से आ गई इसमें? क्यों वो भी 10 कि देखन लोग जुमान जी बड़ी अच्छी फिल्म थी हमारी जी। अब इसका खैर दोबारा उन्होंने बनाया था, रीमेक नहीं, किया, वाला वो नहीं। बहुत बकवास था। पुरानी वाली बहुत मजे की थी। आई थिंक हमने केसेट में देखी थी, याद है? बड़ी पुरानी बात है ये। मजे तो उसमें गेम होती थी, वो गेम जो खेलते थे, फिर वो आई थिंक वो पानी आते थे और हाथ से। बहुत मजे की, मेरे कहने पर जरूर देखना। जुमान जी पुरानी वाली जी, अम्मा की भी रिकमेंडेशन आ गई है। अम्मा ने पता नहीं क्या देखा था इंग्लिश में, लेकिन आई थिंक उस पर ज़्यादा वो सीन्स थे। अच्छा मजे का था, पता है अम्मा शुरू से ना इंग्लिश फिल्में देखती थी। हाँ समझ बेशक आती कुछ नहीं थी, देखती शौक से थी, है ना? पर उन्हें चीज समझ की जरूरत नहीं थी समझने की जरूरत नहीं। खैर हमारी आज की रिकमेंडेशन होगी गॉसिप गर्ल की। इसी के साथ हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कॉर्नर, फीडबैक के लिए #अम्मा स्टेक के लिए हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लें और देखते रहें अम्मा टीवी में।